वेबसाइट बनाना सिखाना है कि वेबसाइट बनाते कैसे हैं। मैं ये भी दिखाऊंगा कि वेबसाइट सेल कितनी कितनी प्राइस में होती है। अच्छी प्राइसेस में होती हैं अगर आप वेबसाइट बना के अगर सेलिंग भी करते हो। इन दैट केस क्लाइंट बेस काम नहीं करते और वेबसाइट बना के सेल भी करते हो तो एक अच्छी प्राइस में सेल हो जाती है। ऑन डिपेंड के वेबसाइट बनी किस तरह से। और लाइव प्रूफ भी दिखाऊंगा आपको कितनी कितनी वेबसाइट सेल होती है। यस सर। तब तक क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे कर सकते हैं। किसी के क्वेश्चंस हैं फ्रीलांसिंग से रिगार्डिंग? नो सर। वेट कर लेते हैं बाकी कैंडिडेट्स का। सर अगर हम जी बुरहान। जी सर, अगर हम इन्फिनिटी फ्री पे बना रहे हैं वेबसाइट, तो सर उसके ऊपर रियल बनेगी डेमो? वो बेसिकली इन्फिनिटी फ्री की वेबसाइट जो होती है ना वो आप एन प्रैक्टिस बेस पे बना सकते हो। अदरवाइज मैं रेकमेंड नहीं करता एज एन प्रोफेशनल वेबसाइट, क्योंकि इन्फिनिटी फ्री की जो वेबसाइट्स होती है ना वो आप की जो होस्टिंग होती है ना वो इतनी अच्छी नहीं होती, ड्रॉप होती रहती है। सो जस्ट प्रैक्टिस के लिए अगर वेबसाइट बनाना सीखना है तो इन्फिनिटी फ्री के ऊपर बनाना सीखें। अदरवाइज जब मेन वेबसाइट बनानी है तो वो फिर पेड होस्टिंग के ऊपर होती है। डोमेन एंड होस्टिंग परचेज करनी पड़ती है। ओके सर। ओके, सो फर्दर क्वेश्चंस किसी के? एनीवन एल्स? नो सर। सर 9 कैंडिडेट्स ही आए हैं ग्रुप में, इतने ज़्यादा माशाल्लाह मेंबर्स हैं। मुझे लगता है कि फ्री में भी कोई क्लास लेना नहीं चाहते। सर ये वेब डेवलपमेंट क्लास है या सर ई कॉमर्स है? ये बेसिकली आपकी क्लास होगी वेब डेवलपमेंट के ऊपर। यस सर। वेबसाइट किस तरह से बनाई जाती है और वेबसाइट्स की यस बेसिक सर। इंशाल्लाह इस क्लास के अंदर क्लियर हो जाएंगे आपको। वर्डप्रेस में सर? वर्डप्रेस के ऊपर वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा आपको इसके अंदर। यस सर। दो तरह की वेबसाइट्स होंगी, ई कॉमर्स वेबसाइट एंड बिजनेस वेबसाइट। यस सर। सो 11 कैंडिडेट्स आ गए हैं माशाल्लाह। बाकी कैंडिडेट्स का वेट कर लेते हैं 2 मिनट और, फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। सर फाइवर पर सर टास्क आती रहती है सर इसके मुताबिक? फाइवर के ऊपर? जी जी। फाइवर बेसिकली एज एन बिगिनर फ्रीलांसिंग बहुत ही क्राउडेड प्लेटफॉर्म हो गया हुआ है। सो जी। आई विल रेकमेंड कि आप ऑफलाइन क्लाइंट्स को टारगेट करें, उन क्लाइंट्स को जिनका फाइवर और अपवर्क को नहीं पता। जिस तरह से मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखा रहा होता हूँ कि जी। रियल स्टेट के क्लाइंट्स को किस तरह से अप्रोच किया जाता है, क्योंकि मैं भी यस सर। ज़्यादातर रियल स्टेट क्लाइंट्स में काम करता हूँ। उसमें प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा होता है और साथ ही यस साथ सर। अगर उनकी सेल्स के साथ काम करो तो उसमें तो ज़्यादा मज़ा आता है। अदरवाइज सोशल मीडिया मार्केटिंग में भी वो तंग नहीं करते होते। अगर आप उनका बिजनेस जनरेट करके दे रहे हो तो सोशल मीडिया मार्केटिंग में रियल स्टेट का क्लाइंट सबसे बेस्ट होता है, जो यस आपको सर। पैसे अच्छे प्रोवाइड कर देता है। क्योंकि उनका एक एक प्रोडक्ट जो होता है ना वो लाखों करोड़ों में होता है। यस ऐसा सर। कोई एक एक घर है जो 2 करोड़ से ऊपर ही होता है। तो उनको जो प्रॉफिट निकल रहा है उनको 2-2.5 लाख रुपए निकल जाता है। 2-2.5 लाख में से अगर वो आपको 20 से 25 हज़ार भी दे रहे हैं या 50 हज़ार भी दे रहे हैं या 60 हज़ार भी दे रहे हैं तो उनको वो दुखता नहीं है। यस सर। ओके, सो फर्दर क्वेश्चंस हैं किसी के तो वो क्लियर करके फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं। सर स्टार्ट प्लीज। बस 1 मिनट और वेट कर लें फिर हम स्टार्ट करेंगे क्लास। सर तो ये लोकल मार्केट में रियल स्टेट के अलावा और कौन सा बिजनेस है जिसको टारगेट किया जा सकता है? रियल एस्टेट के अलावा जो है वो जिनके रेस्टोरेंट्स होते हैं रेस्टोरेंट ओनर्स को टारगेट किया जाता है। उसके अलावा जो है वो जितने भी बिजनेसेस हैं उनको सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए भी टारगेट करता हूँ मैं। और साथ ही साथ जो है ना वो वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए भी टारगेट किया जाता है। ठीक। ओके, सो स्टार्ट करते हैं फिर। एनी हाउ लेट्स स्टार्ट। सो वेबसाइट्स के बारे में सबसे पहले आपको मैं थोड़ा कि अगर आपको नॉलेज नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ कि वेबसाइट्स के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी। वेबसाइट बेसिकली एक जो है ना बिज़नेस की ऑनलाइन प्रेजेंटेशन के लिए ज़रूरी होती है। कोई भी बिज़नेस है उसकी वेबसाइट होती है तो उसके जो कस्टमर्स होते हैं उसकी सर्विस देखने के लिए उस वेबसाइट पर चले जाते हैं।
ठीक है। तो वेबसाइट इज़ एन हेल्पिंग हैंड फॉर एवरी बिजनेस। सो वेबसाइट में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। ओके, सो मेरी स्क्रीन विजिबल है, स्क्रीन विजिबल। यस सर। अच्छा, आपने हाँ ना लाजमी करना ताकि मुझे पता लगे कि जी मैं सर। क्लास में सिर्फ मैं ही एक्टिव नहीं हूँ, बाकी सारे एक्टिव हैं। जी सर, आ रही है स्क्रीन। ओके, सो वेबसाइट वेबसाइट के लिए ज़रूरी होता है डोमेन एंड होस्टिंग। जिस तरह से एग्जांपल के तौर पे अगर मैं गूगल पे लिखता हूँ webdescriptions.com या .net, तो मेरी जब जैसे मैं गूगल पे ये लिखता हूँ तो मेरी वेबसाइट ओपन हो जाती है। ठीक है। अब ये किस तरह है, वेबसाइट के लिए आपको ना जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ है डोमेन एंड द सेकंड वन इज़ होस्टिंग। डोमेन एंड होस्टिंग क्या है, इसकी ना मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एज एन हाउस से। ठीक है। एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे पैरागॉन में एक नया प्लॉट ली, मैंने एक जो है ना प्लॉट लिया घर बनाने के लिए। ठीक है। तो अगर मैंने किसी भी दोस्त को अपने प्लॉट का बताना तो अल्टीमेटली मैं उसको एड्रेस ही बताऊँगा। ठीक है। कि मैं कहूँगा कि मेरा जो प्लॉट है उसका एड्रेस है प्लाजा नंबर 70, ब्रॉडवे, पैरागॉन सिटी, लाहौर। ठीक है। तो उसको मैं एड्रेस बताऊँगा ना, तब भी वो प्लॉट तक पहुँच सकेगा मेरे। ठीक है। तो सेम एज इट इज़ वेबसाइट के लिए, क्योंकि प्लॉट के ऊपर मैंने क्या बनाना है, प्लाजा बनाना है या घर बनाना है, तो घर बनाने के लिए या प्लाजा बनाने के लिए जगह की ज़रूरत होती है। तो सेम एज इट इज़ वेबसाइट के लिए भी आपको जो है ना वो जगह की ज़रूरत होती है, और जिसको हम कहते हैं स्पेस। तो इस वजह से हमें वेबसाइट बनाने के लिए होस्टिंग की ज़रूरत होती है, जिसको हम कहते हैं ऑनलाइन स्पेस कह सकते हो आप, ऑनलाइन सर्वर स्पेस कह सकते हो। ठीक है। सो ऑनलाइन सर्वर स्पेस ज़रूरी होती है इस चीज़ के लिए। और दूसरी चीज़, अगर अब इसका एड्रेस, अगर लेट्स सपोज मैं किसी को बताना है एड्रेस, तो होस्टिंग का जो एड्रेस होता है ना वो होता है आईपीज़ की फॉर्म में, 92.168.63.0.1 इस तरह से होता है। सो अब मैं अपने दोस्त को इस तरह से एड्रेस बताऊंगा तो वो तो कंफ्यूज हो जाएगा। इसी वजह से हम लेते हैं डोमेन। डोमेन बेसिकली होता है, वो भी एड्रेस होता है लेकिन वो अल्फ़ाबेट्स की फॉर्म में होता है। जिस तरह से मैं ले लेता हूँ webdesolutions.com। ठीक है, ये मैंने एक एड्रेस ले लिया। अब वो जो एड्रेस है वो मेरे इस एड्रेस के साथ रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है। और इस होस्टिंग के ऊपर मैं बना रहा हूँ अपना वेबसाइट, जिस तरह मैं आपको बताया था ना घर, तो इसी तरह मैंने जगह लेके उसके ऊपर अगर घर बनाया है तो वो अल्टीमेटली उस प्लॉट के ऊपर ही बन रहा है। तो इस तरह से मैं इसके ऊपर बना रहा हूँ वेबसाइट का डायग्राम कुछ इस तरह से है। आप होपफुली आपको समझ आया होगा कि सबसे पहले क्या ज़रूरत होती है डोमेन की, जिसको हम कहते हैं एड्रेस न्यूमेरिक फॉर्म में। ठीक है। और दूसरी चीज़ होस्टिंग, जिसको हम कहते हैं ऑनलाइन स्पेस, और जिसके ऊपर हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो जैसे ही आप जो है ना webdesolution.com लिखते हो तो वो उस होस्टिंग को पॉइंट करता है जहाँ पे मेरी वेबसाइट है, और मेरी वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाती है एज इट इज़। इसी तरह कोई भी वेबसाइट हो वो इसी तरह से ओपन होती है। ये सिनेरियो समझ आया? समझ यस में सर। आया कि नहीं? यस सर अच्छा, बिल्कुल। जहाँ पे समझ ना आ रही हो मुझे बता देना, मैं वहाँ पे आपको दोबारा भी समझा दूंगा, डोंट वरी। ठीक है सर। ठीक है। सो होस्टिंग डोमेन का तो क्लियर हुआ है आपको? ठीक है। ओके, सो अब नेक्स्ट चीज़, होस्टिंग एंड डोमेन जो होती है ना ये फ्री नहीं होती। ये वेबसाइट बनाने के लिए जो होस्टिंग एंड डोमेन होती है ये होती हैं पेड। मल्टीपल कंपनीज आपको होस्टिंग एंड डोमेन की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती हैं। ठीक है। सो आप कोई भी ले सकते हो जो सी आपको सर्विस के, बट सीखने के लिए अब आपने रिटर्न सीखना क्यों है, हुआ आप डोमेन एंड होस्टिंग जो है वो परचेज तो नहीं करोगे। भाई? हाँ हाँ। इसकी सप्लाई लेकर लो। अच्छा, माइक ऑफ कर लें जब क्यों मैं रिटर्न बोल रहा हुआ हूँ, जब मैं इसका? कहूँ आपने तभी माइक ऑन करना है, बाकी सब अपने माइक्स ऑफ क्यों कर हुआ लें। रिटर्न? रिटर्न क्यों हुआ है? आपको पता नहीं है कुछ क्यों हुआ या नहीं हुआ? ओके, सो अब प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस के लिए आई विल रेकमेंड गो फॉर द
फ्री डोमेन एंड होस्टिंग। अब कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं जो आपको फ्री में डोमेन एंड होस्टिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, जिस तरह से इन्फिनिटी फ्री। इन्फिनिटी फ्री एक वेबसाइट है जो आपको फ्री में डोमेन एंड होस्टिंग प्रोवाइड कर देती है, ठीक है। और पेड में अगर आपने लेनी हो तो आप होस्टिंगर से ले सकते हो। होस्टिंगर एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ से आप पेड डोमेन एंड होस्टिंग ले सकते हो। इसके अलावा होस्टगेटर है, ठीक है, और उसके अलावा ब्लू होस्ट है। मल्टीपल टाइप की होस्टिंग एंड कंपनीज हैं जो आपको पेड डोमेन एंड होस्टिंग देते हैं। जिस तरह से होस्टिंगर पे अगर हम चले जाएं, गोडैडी भी है, वो भी आपको पेड डोमेन एंड होस्टिंग आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। जिस तरह से होस्टिंग पे अगर आपने जाना चेक करना है कि वेबसाइट मैंने लेनी है, तो सबसे पहले हम उसकी डोमेन लेंगे, डोमेन पे जाना है। डोमेन में जाने के बाद अब लेट्स सपोज आपने कोई भी आप जो है ना वो डोमेन यहाँ से परचेज़ कर सकते हो, एनी टाइप ऑफ डोमेन यू वांट टू परचेज़। सो यहाँ से जिस तरह से आपने कोई भी ना अपने बिजनेस के नाम से अगर आप लिखना चाहो तो आप अपने बिजनेस का ले सकते हो। जिस तरह से मैं एक रैंडमली एक बिजनेस का ले लेता हूँ, तो एंटर कर ये दिया। सब साइट पे जाकर रेट एक ही मिलता है, मतलब प्राइस वाइज सबकी सेम ही होती है कि नहीं, डिफरेंट होती है प्राइस? .com की प्राइस अलहदा होती है, .net .online की प्राइस अलहदा है, .cloud की अलहदा, .shop की अलहदा, .store की अलहदा। हर डोमेन की अलहदा अलहदा प्राइस होती है, ठीक है। ये आपके ऊपर है कि आपने कौन सी डोमेन लेनी है। .com की डोमेन अगर आप फर्स्ट टाइम परचेज करते हो तो 1700 की पड़ेगी। अगर आपने ऑलरेडी अकाउंट लिया हुआ है तो ये 3500 की मिलती है .com की, ठीक है। .net का भी सेम रेट है। .online कम ही है, वो तकरीबन 300-400 की डोमेन मिल जाती है, 500 की मिल जाती है। .online .tech भी जो है ना तकरीबन $2 की मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद आपने ऐड टू कार्ट कर लेना है। ऐड टू कार्ट पे करने के बाद आपने जो है ना वो ये आपको बता देगा आपने कौन सा होस्टिंग का प्लान लेना है, तो आपने यहाँ से होस्टिंग का प्लान ले लेना है। अब वो पूछ रहा है कि आपने कितने साल के लिए डोमेन लेनी है, तो मैं कह रहा हूँ 1 साल के लिए। तो 1 साल के डोमेन वो मुझे बता रहा है 3000 रुपये की मुझे डोमेन पड़ेगी, ठीक है। अभी हमने इसके अंदर होस्टिंग का प्लान इंक्लूड नहीं किया। तो होस्टिंग का प्लान लेने के लिए सिंपल हम यहाँ से होस्टिंग पे चले जाएंगे, और जब आप होस्टिंग का प्लान लेते हो ना उसके में एक डोमेन फ्री होती है। जिस तरह से यहाँ पे आपके पास मल्टीपल प्लान्स आ रहे हैं, ये वाला प्लान मैंने अभी क्लाइंट को भी लेके दिया था। सो 600 रुपया पर मंथ के हिसाब से ये होस्टिंग चार्ज कर रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली। अगर आप कैलकुलेट करो तो 12 महीने की 10,000 रुपया बन जाती है। हाँ, ये तकरीबन कोई 48 महीने की, अगर आप 12 महीने की 1 साल की होस्टिंग लो तो तकरीबन 10,000 की होस्टिंग बनती है होस्टिंगर से। इसी तरह होस्ट गेटर लादा, ब्लू होस्ट लादा, यहाँ से सिंपली आपने डिटेल्स एंटर करनी है, अपनी नेम, ईमेल आईडी और कार की डिटेल्स, तो आपके पास होस्टिंग आ जाएगी, ठीक है। आप होस्टिंग कहीं से भी ले सकते हो। मैंने बेसिकली होस्टिंगर से ली हुई है होस्टिंग यहाँ से, ठीक है। जब आप होस्टिंग लेते हो तो आपको एक डोमेन मिल जाती है फ्री। मैंने ऑलरेडी काफ़ी डोमेन्स के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो इस वजह से यहाँ पे मल्टीपल डोमेन्स आपको नज़र आ रही हैं। तो होस्टिंग के लिए सबसे पहले, होस्टिंग लेने के बाद सबसे पहला काम ये होता है कि आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। अगर आप फ्री डोमेन एंड होस्टिंग के ऊपर लेना चाह रहे हो तो मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है, वो आपने यूट्यूब चैनल पर जाके मेरे देख लेनी है। मैं बता भी दूंगा इसके ऊपर, मैंने यूट्यूब पे अपलोड की हुई है वेब डिस्क्रिप्शंस के चैनल पे, कि आपने जो है ना फ्री डोमेन एंड होस्टिंग किस तरह से लेनी है। जिस तरह से प्लेलिस्ट में आपने चले जाना, प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपके पास यहाँ पे आ जाएगा एसईएन ब्लॉगिक्स फ्री लाइव कोर्स। ये बेसिकली ऑनलाइन क्लासेस जो एवरी सैटरडे होती है ना, ये उसकी रिकॉर्डिंग्स हैं। तो ये क्लास है जिसके अंदर मैंने आपको बताया हुआ कि फ्री डोमेन एंड होस्टिंग किस तरह से लेनी है। हाँ, ये फ्री इन्फिनिटी फ्री के ऊपर ही मैंने ये दी हुई है। तो ये क्लास के अंदर मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा कि आप जो है ना इन्फिनिटी के ऊपर किस तरह से आप डोमेन एंड होस्टिंग। इन्फिनिटी सिंपल आता था, मुश्किल नहीं है। आपने अकाउंट क्रिएट कर लेना है, इन्फिनिटी फ्री लिखना है, यहाँ पे जाना है, साइन अप कर लेना है। साइन अप करने के बाद आपके पास ऑप्शन आ रही होगी क्रिएट अकाउंट की, क्रिएट अकाउंट कर लेना है। मैं इस वजह से दोबारा नहीं बता रहा क्योंकि ऑलरेडी प्रोसेस में कर चुका हूँ, इस वजह से आपने ये वीडियो देख लेनी है। अगर आप इन्फिनिटी के ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लेना। अब हमारा जो काम है ना, वो सबसे पहला काम ये है कि होस्टिंग लेने के बाद हमने इसके ऊपर जो है ना वो वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, ठीक है। हमने इस होस्टिंग के ऊपर सबसे पहले वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लेना है। वर्डप्रेस क्या है? वर्डप्रेस बेसिकली एक CMS प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप किसी भी टाइप की जो है वो वेबसाइट बना सकते हो। ये मैं दोबारा ओपन कर लेता हूँ। वर्डप्रेस क्या है? वर्डप्रेस आपको थोड़ा सा मैं बता दूँ होता क्या है।
वर्डप्रेस बेसिकली इसको कहते हैं एक CMS प्लेटफॉर्म, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके ऊपर आप जो है बिजनेस वेबसाइट भी बना सकते हो, ई-कॉमर्स वेबसाइट भी बना सकते हो, ब्लॉगिंग वेबसाइट भी बना सकते हो, बिजनेस वेबसाइट, ई-कॉमर्स और ब्लॉगिंग और मैनेजमेंट सिस्टम भी बना सकते हो, लाइक स्कूल मैनेजमेंट, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, LMS। तो यहाँ पे आप मैनेजमेंट सिस्टम भी बना सकते हो। इसके लिए आपको कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है, विदाउट कोडिंग आप वेबसाइट बना सकते हो। ठीक है, विदाउट कोडिंग आप वर्डप्रेस के ऊपर वेबसाइट बना सकते हो। अब हमारा जो फर्स्ट काम है वो हमारा ये है कि होस्टिंग लेने के बाद हमने जो वेबसाइट परचेज़ किया उसके ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लेना है। वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए सिंपली मैंने जाना है वेबसाइट्स में। ठीक है, मैंने ऑलरेडी जो है ना ये डोमेन्स मैंने खरीदी हुई हैं, तो मैं अपने कोई फ्री डोमेन ले लेता हूँ, उसके ऊपर ना वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लेता हूँ। जिस तरह से मैं इसको यूज़ नहीं कर रहा, एडमिन मैनेज में जाना है। मैनेज में जाने के बाद इस तरह से आपके पास ना आ रहा होगा ओवरव्यू, जो आपने वेबसाइट परचेज़ की होगी। मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल किया, मैंने इसको अनइंस्टॉल करके ना दोबारा इंस्टॉल कर लेता हूँ, ताकि आपको क्लियरली पता लग जाए किस तरह से काम हो रहा है। इस तरह से मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल किया था। जब आप होस्टिंगर से लेते हो ना, तो इसके बाद आपके पास आता है एच पैनल। वेबसाइट्स में जाना है, वेबसाइट्स में जाने के बाद आपने जोन सी भी डोमेन ली होगी उस पर आपने क्लिक कर देना। जिस तरह से मैंने अभी ये डोमेन, ये फ्री है मेरे पास, मैं इसके ऊपर काम कर लेता हूँ। मैनेज पे क्लिक कर लेना है। मैनेज पे क्लिक करने के बाद आपने लेफ़्ट साइड जाना है। अभी वेबसाइट बिल्कुल ब्लैंक होगी, जब आप लोगे ना तो इस तरह से आ रहा होगा, इस तरह से डिफ़ॉल्ट पेज आ रहा होगा, मतलब कोई चीज़ इसको इंस्टॉल नहीं है, और होस्टिंगर का लोगो आ रहा होगा, मतलब अभी आपने होस्टिंगर से ताज़ा वेबसाइट ली हुई है। सो सिंपल इसके ऊपर जो काम है, हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए वेबसाइट में जाना है, ऑटो इंस्टॉलर्स में जाना है। ऑटो इंस्टॉलर्स में जाने के बाद सिंपली आपने जो है ना सेलेक्ट वर्डप्रेस सेलेक्ट करने के बाद सिंपली आपने जो है ना यहाँ पे वेबसाइट का टाइटल कर लेना है। लेट्स सपोज मैं बिज़नेस वेबसाइट बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे इसका नेम कर देता हूँ बिज़नेस वेबसाइट। ठीक है, इसके बाद आपने यूज़र नेम में अपना यूज़र नेम एंटर कर देना है, और पासवर्ड में आपने पासवर्ड एंटर कर देना है। जैसे मैं पासवर्ड एंटर कर लेता हूँ। इसके बाद स्क्रॉल डाउन कर लेना है एंड नेक्स्ट कर देना है। इंस्टॉल, तो हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल कर। 2 स्टेप्स हैं सिंपली। सबसे पहले होस्टिंग एंड डोमेन लेनी है, फिर उसके ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, इट्स सिंपल प्रोसेस। होस्टिंग एंड डोमेन मैं बता चुका हूँ कहाँ से आप ले सकते हो। होस्टिंगर से ले सकते हो, होस्टगेटर से ले सकते हो, या कोई भी होस्टिंग कंपनी से ले सकते हो। मोस्टली ये होता है कि सबने वर्डप्रेस पहले से इंस्टॉल किया होता है, अगर नहीं तो आप इस तरह से इंस्टॉल कर सकते हो। सिंपल, जहाँ पे भी आपने ली होगी वहाँ पे वेबसाइट्स आ रहा होगा, या वहाँ पे डोमेन्स आ रहा होगा। वेबसाइट्स में जाना है, वेबसाइट्स में जाने के बाद अपनी वेबसाइट पे सेलेक्ट कर लेना जो सी आपने डोमेन ली होगी। जिस तरह से मैंने एक डोमेन ली हुई है, उधर जाना, उधर ऑटो इंस्टॉलर्स लाजमी होगा। ऑटो इंस्टॉलर्स में जाना है, या वहाँ पे ना सफेक्टुलस ऐप इंस्टॉलर होगा। वहाँ पे जाने के बाद आपके वर्डप्रेस आ रहा होगा, वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लेना। अभी मैंने वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया, मैं चेक करता हूँ कि मैं गूगल पे लिखता हूँ अपनी डोमेन, तो ये इस तरह से आ रहा होगा, फ्रेश वर्डप्रेस आ रहा है इसके ऊपर। जब फ्रेश वर्डप्रेस इंस्टॉल होता है तो इस तरह से आउटलुक होता है। पहले होस्टिंगर आ रहा था, अब आ रहा है फ्रेश। यहाँ तक क्लियर है? जी सर। मैं सबसे पूछ रहा हूँ, सबको समझ आ रही है कि ऊपर से गुजर रही है? बता दिया करो। यस सर। जी सर। ओके, सो जी आ रही है। नेक्स्ट आपने क्या करना है? नेक्स्ट आपने वर्डप्रेस का जो मैंने अभी लॉगिन पासवर्ड दिया था वो मैंने वर्डप्रेस को लॉगिन करना। वर्डप्रेस को लॉगिन करने के लिए /wp-admin एंटर कर देना, तो आपका वर्डप्रेस का जो है ना वो लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी जो मैंने यूज़र नेम एंड पासवर्ड रखा था वर्डप्रेस का, वो मैंने अभी यहाँ पे ऐड कर लेना। एंटर करने के बाद मैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में ये वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है। जब आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हो तो इस तरह से डैशबोर्ड आ जाता है। और अगर आपने वेबसाइट देखनी है तो यहाँ पे होम का आइकन आ रहा है, सी विजिट साइट, और यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट देख सकते हैं कि वेबसाइट यहाँ पे आ रही है। अब मैं इसके ऊपर इंस्टॉल करूँगा, इसको बनाऊँगा एक बिज़नेस वेबसाइट। बिज़नेस वेबसाइट बनाने के लिए सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ पे ना लेफ्ट साइड पे आपके पास आ रहा होगा, 2 काम आपने करने। फर्स्ट इज़ प्लगइन, ऐड न्यू प्लगइन में जाना है। ऐड न्यू प्लगइन में जाने के बाद आपने यहाँ पे सर्च करना है स्टार्टर।
एंटर कर देना है। स्टार्टर लिखेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा स्टार्टर टेम्पलेट्स, इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपने अपीयरेंस में जाना है। अपीयरेंस में जाने के बाद आपने यहाँ पे एक थीम इंस्टॉल कर लेना है, ऐड न्यू। अब थीम और प्लगइन्स होते क्या हैं ये मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी बता दूं कि थीम एंड प्लगइन्स क्या चीज़ें होती हैं। थीम कहते हैं कि वेबसाइट नज़र कैसे आ रही है, आउटलुक ऑफ वेबसाइट, एक यूज़र किस तरह से वेबसाइट को जो है ना वो देख रहा है, ये आपकी वेबसाइट है। और प्लगइन्स क्या काम करते हैं, प्लगइन्स काम करते हैं फंक्शनैलिटी, क्योंकि वेबसाइट के अंदर मैंने फंक्शंस कौन कौन से रखने हैं। प्लगइन्स, ठीक है। थीम होता है बेसिकली लेआउट कि वेबसाइट नज़र कैसे आ रही है, और प्लगइन्स हम कहते हैं फंक्शनैलिटी कि वेबसाइट के फंक्शंस कौन कौन से। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई। जी सर। जिस तरह से हम एग्जांपल के, तो अगर आप में किसी को बेसिक पता है वेब डेवलपमेंट के, तो थीम बेसिकली होता है फ्रंट एंड, अगर जिसको बेसिक पता है जी वेबसाइट का, तो थीम बेसिकली आप इस्तेमाल कर लो एज एन फ्रंट एंड। एंड प्लगइन्स बेसिकली होता है, प्लगइन्स कहते हैं बैक एंड को, ठीक है। प्लगइन्स कहते हैं बैक एंड को। अगर किसी को वेबसाइट की नॉलेज है तो उसको पता होगा फ्रंट एंड एंड बैक एंड का क्या होता है, ठीक है। सिंपल वे में वेबसाइट नज़र कैसे आ रही है वो लेआउट, और प्लगइन्स कहते हैं फंक्शनैलिटीज़ को। इसके बाद आपने जाना है, मैंने ऐड न्यू थीम करना है। ऐड न्यू थीम में जाने, ऐड न्यू यहाँ पे थीम्स में जाना है। थीम्स में जाने के बाद आपने जाना है ऐड न्यू थीम। ऐड न्यू थीम पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने सर्च करना है एस्ट्रा। अब एस्ट्रा ही क्यों इंस्टॉल कर रहा हूँ, एस्ट्रा बेसिकली एक मल्टीपर्पज़ थीम है जो आपकी सारी वेबसाइट्स बनाने में इस्तेमाल होती है। बाकी वेबसाइट्स भी, बाकी थीम्स भी यूज़ होती हैं, लेकिन एस्ट्रा इज़ एन माई पर्सनल वे में एक अच्छी जो है ना थीम है। सो एक्टिव कर देना है। एक्टिव करने के बाद आप देखना आपकी वेबसाइट थोड़ी सी चेंज होगी। पहले ये आ रहा था, अब वेबसाइट जो है ना, एक बार मैं स्क्रॉल डाउन कर लूँ इसको, तो ये देखो ना ब्लैंक हो गया। मतलब कि पहले आ रहा था, आपकी कुछ पोस्टें आ रही थी, लेकिन अब ब्लैंक हो गई, मतलब एक्स्ट्रा थीम इंस्टॉल हो गई हुई है। अब हम इसके ऊपर एक जो है ना वो बिजनेस वेबसाइट बनाएंगे। वो कैसे, प्लगइन्स में जाना है। अभी हमने जो प्लगइन इंस्टॉल किया था हमने उसको एक्टिवेट करना है। प्लगइन्स में जाने के बाद ये जो स्टार्टर टेम्पलेट है इसको मैंने एक्टिवेट कर देना है। जैसे ही हम इसको एक्टिवेट करेंगे तो इसका एक विज़र्ड ओपन हो जाएगा। ये एक विज़र्ड है जो स्टेप बाय स्टेप करके प्रोसीजर पूछ रहा होता है कि आपने किस तरह की वेबसाइट बनानी है। जिस तरह से आपने यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि क्लासिक स्टार्टर टेम्पलेट्स में इसको जाऊँगा, क्लासिक एआई के अपने नहीं करना है, इसका नया है, अभी टेस्टिंग फेज में, तो आपने क्लासिक पे जाना है, क्लासिक स्टार्टर टेम्पलेट्स। इसमें जाने के बाद आपने ऊपर आ रहा होगा टॉप पे ब्लॉक एडिटर। ब्लॉक एडिटर में जाने के बाद आपने इसको एलिमेंटर कर लेना है। वो एक ज़्यादा अच्छा बिल्डर है वेबसाइट बिल्डर में। एलिमेंटर एक बेस्ट बिल्डर फॉर क्रिएटिंग एन लेआउट ऑफ वेबसाइट। अदरवाइज वर्डप्रेस का ब्लॉक एडिटर भी अच्छा है, लेकिन वो इतना रिकमेंडेबल नहीं है। सो अब यहाँ से आपने जो है ना वो, मैं लेट्स सपोज बिजनेस वेबसाइट बना रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे टॉप पे बिजनेस आ रहा है, तो मैंने बिजनेस सेलेक्ट कर लेना। तो मेरे पास बिजनेस वेबसाइट के ये सारे लेआउट्स आ रहे हैं। अब लेट्स सपोज मैं कोई एक लेआउट यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, जिसको मैं चूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे अगर नहीं आ रहा तो यहाँ से मैं सर्च भी कर सकता हूँ। जिस तरह से मैं एक एजेंसी वेबसाइट बना रहा हूँ, तो मेरे पास एजेंसी वेबसाइट्स के भी लेआउट्स आने लग जाएंगे। ओके, सो यहाँ पे जिस तरह से ये एग्जांपल के तौर पे ये एक रूफ एजेंसी है, ये एक अच्छी है। या एजेंसी में अगर हम चले जाएं तो एक यही वेबसाइट आ रही है जो एक रूफ एजेंसी वेबसाइट। अगर आपने डिजिटल एजेंसी लिखनी है तो वो डिजिटल आप लिखोगे तो डिजिटल एजेंसी के भी आ जाएगी। देखो ना पूरी वेबसाइट बनी हुई है, जस्ट आपने पिक्चर्स एंड जो है ना चेंज करना है। बैक जाके अगर मैं सिंपल एक कोई भी वो टेम्पलेट लेता हूँ जो सारी जो है ना वो सर्विसेज में इस्तेमाल हो जाएगा, जितने भी वेबसाइट्स हैं, तो यहाँ पे लिखूँगा डिजिटल। अगर हमें डिजिटल एजेंसीज के हिसाब से बनाना है तो हमारे पास यहाँ पे टेम्पलेट्स ऑल में क्लिक करके लेटेस्ट, एंड लेटेस्ट में हमारे पास जो आ रहे हैं, यहाँ पे आप जो है ना आपके पास आ रहे हैं मल्टीपल टेम्पलेट्स। अब एग्जांपल के थोड़ा सा चूज़ ही है कि आप कौन सा टेम्पलेट यूज़ करना चाहो।
सो अब मुझे भी थोड़ा सा हो रहा है कि मैं कौन सा टेम्पलेट यूज़ करूँ। यहाँ पे आपके पास ऑनलाइन अकेडमीज़ के भी टेम्पलेट्स हैं, देख रहे हो। अगर आप कोर्सेज का काम कर रहे हैं या ऑनलाइन अकेडमी चला रहे हो तो आप ये वाली टेम्पलेट्स भी यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ मैं इसके अंदर से कोई भी एक रैंडम उठा लेता हूँ, क्योंकि इमेजेस और कंटेंट तो सब चेंज हो ही जाएगा। तो मैं ले लेता हूँ एक जेनेरिक थीम, ये डिजिटल स्टोर डाउनलोड्स। जेनेरिक थीम्स में जो आता है वो आता है पहले टेम्पलेट्स में ज़्यादा होते हैं, अब थोड़े से ना कम हो गए हैं। इस वजह से मुझे मुश्किल हो रही है। जो मैं टेम्पलेट मैं देखना चाह रहा हूँ, जो मैंने काफ़ी क्लाइंट्स को लगा के भी दिया हुआ है टेम्पलेट, माइट भी शायद उन्होंने वो पेड कर दिया हो या इधर से हटा दिया हो। एनी हाउ, हम जो है ना वो एक यही टेम्पलेट ले लेते हैं एजेंसी का, जिस तरह से ये इसको हम चेंज कर लेंगे। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इजी है। ओके, सो ये एक एजेंसी टेम्पलेट है, इसको मैं यूज़ कर लेता हूँ फॉर माई वेबसाइट, बिजनेस वेबसाइट। सिंपली आपने यहाँ से अपना लोगो अपलोड करना है, यहाँ से अपलोड लोगो, सेलेक्ट लोगो की आपके पास पीएनजी फाइल्स होंगी तो आपने ले लें। जैसा मेरे पास ये पीएनजी फाइल है तो मैं ये एक फ़ाइल ले लेता हूँ। ओके, सेलेक्ट कर लेना है तो यहाँ पे लोगो आ जाएगा। इसकी विड्थ कितनी रखनी है वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। स्क्रॉल डाउन कर लेना है, कंटिन्यू। अच्छा, अगर बैक पे जाके अगर आपने इसकी कलर स्कीम चेंज करनी है तो आप कलर स्कीम भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आपको मल्टीपल स्टाइल्स हैं, जिस तरह अकॉर्डिंग टू द लोगो ये थोड़ा सा बेहतर लग रहा है तो मैं ये रख लेता हूँ। कंटिन्यू पे जाने के बाद मैंने यहाँ पे कर देना बिल्ड माई वेबसाइट। तो विद इन अ फ्यू मिनट्स आपकी एक वेबसाइट पूरी बन जाएगी। अभी मैं दिखाता हूँ, वेबसाइट बिल्कुल ब्लैंक है, दिखाते हैं ज़रा। ये वेबसाइट है, ये देखो ना, ब्लैंक वेबसाइट है। जैसे कंप्लीट होगी फिर आपको दिखाऊंगा किस तरह से वेबसाइट में। तब तक किसी को कोई क्वेश्चंस हैं तो वो मुझसे कर सकते हैं। और हाँ, एक ज़रूरी चीज़ ये दिखाते हैं कि वेबसाइट्स की वर्थ क्या होती है। जिस तरह से मैंने मैसेज में लिखा था कि एक वेबसाइट जो है ना बिकती हैं, वेबसाइट अच्छी प्राइस में बिकती हैं, जस्ट बनानी आनी चाहिए और उसको रैंक करना आना चाहिए। फ्लिपा, जिस तरह से मैंने बताया कि हर अपनी लाइव सेशंस में बताया हुआ कि फ्लिपा एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे लोग वेबसाइट सेल भी करते हैं और परचेज़ भी करते हैं। जिस तरह से मैं ब्लॉगिंग करता हूँ, लास्ट 3 to 4 ईयर से मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, तो मैं भी वेबसाइट्स बना के ना सेल करता हूँ और एक अच्छी प्राइस में सेल होती है। ये नहीं कह रहा कि कम प्राइस में, अच्छी प्राइस में सेल होती हैं। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे ये एक वेबसाइट है ऑफ्जन एंड कंप्यूटिंग। ऑफ्जन एंड कंप्यूटिंग वेबसाइट जो है ना, ये वेबसाइट मंथली कमा रही है $4700, 4700, और ये कह रहा है कि मैं वेबसाइट बेच दूंगा $1.5 लाख की। ठीक है, अब ये क्या चीज़ है? ये एक ब्लॉग वेबसाइट है। ब्लॉग वेबसाइट्स क्या होती है? जहाँ पे लोग अपने आर्टिकल्स जो है ना वो लिख रहे होते हैं। जिस तरह से मैं यहाँ लिखता हूँ ऑफ्जन एंड कंप्यूटिंग। अब ये ब्लॉग वेबसाइट है। ब्लॉग वेबसाइट्स में क्या होता है कि लोग अपने आर्टिकल्स लिखते हैं, आर्टिकल्स के ऊपर जो है ना ट्रैफिक आती है। ट्रैफिक आने के बाद अब रेवेन्यू कैसे जनरेट कर रही है ये वेबसाइट? ठीक है, अब जैसे एग्जांपल के तौर पे ये इसने एक ब्लॉग लिखा है, इसी को मैं ओपन कर लेता हूँ। अब ब्लॉग के अंदर इसने कहीं ना कहीं जो है ना वो एफिलिएट लिंक दिया होगा। ठीक है, जिस तरह से अब लेट्स सपोज इसने ये जो है ना ब्लॉग लिखा हुआ है 24 बेस्ट गेम लाइक टू 2024 एडवेंचर गेम्स हैं। सो यहाँ पे अगर हम जाएं तो इसने यहाँ पे क्रॉस वर्ड चेक्स वो, अब यहाँ पे अगर हम नहीं, उसने इंटरनल लिंक दिया हुआ है यहाँ पे। इधर इसने जो है ना देखें, यहाँ पे अगर इसने चेकआउट का लिंक दिया हुआ है, नहीं, ये इसने इंफॉर्मेशनल ब्लॉग लिखा हुआ है। दूसरा कोई ब्लॉग ले लेते हैं लैपटॉप्स के ऊपर। जिस तरह से लैपटॉप्स के ऊपर इसने लाजमी जो है ना कोई एक्सटर्नल लिंक दिया होगा। जिस तरह से ये उसने एक ब्लॉग लिखा हुआ है फॉर डू यू नीड गेमिंग लैपटॉप टू एंजॉय योर फेवरेट गेम्स, एक इसने इसके ऊपर एक ब्लॉग लिखा हुआ है। सो यहाँ पे हम अगर देखें, इसने जो है ना वो एक्सटर्नल लिंक दिया होगा। हाँ, ये इसने एक जो है वो ये भी ब्लॉग का लिंक है। और रेवेन्यू ये जो जनरेट कर रही है वेबसाइट, हाँ, इज़ अ लिस्ट ऑफ द 10 बेस्ट गेमिंग लैपटॉप्स, 10 बेस्ट गेमिंग लैपटॉप्स में अगर हम चाहें, हाँ, ये उसने एक्सटर्नल लिंक दिया हुआ। अब ये देखो, जो भी बंदा गूगल पे सर्च करे 10 बेस्ट लैपटॉप्स अंडर $700,
इसकी वेबसाइट पे आ जाता है। तो वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे वो मल्टीपल लैपटॉप्स का कंपैरिजन देख सकता है। अब जो सब इसको लैपटॉप पसंद आया वो यहाँ पे जाके अमेज़ोन पे जाके उसकी प्राइस चेक कर लेते हैं, और वो अगर अमेज़ोन से परचेज़ कर लेता है तो ये रेफ़र किया है इस वेबसाइट से, देखना ऑफजेन एंड कंप्यूटिंग। तो ये एक एफिलिएट लिंक है। अगर आपने किसी को नहीं पता या पता होगा एफिलिएट मार्केटिंग का, कि अगर आपके लिंक से कोई बंदा परचेज़ करता है तो आपका उसको कमीशन मिलता है, इसको कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। तो अमेज़ोन की एफिलिएट मार्केटिंग से ये वेबसाइट एफिलिएटेड है। तो जो भी बंदा इस वेबसाइट पे आके अमेज़ोन से लैपटॉप परचेज़ करे, वो लैपटॉप भी अच्छा खासा महंगा है, तकरीबन $700-800 का ये। तो इसके अंदर अगर हम 10% निकालें तो ज़्यादा से ज़्यादा 10% या 15% ही कमीशन होता है अमेज़ोन के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर। तो अगर हम 10% लगो, एक भी सेल जाए तो $100 की सेल चली जाती है। मतलब अगर इस वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक एक दिन में अगर तकरीबन इस वेबसाइट के ऊपर 100 बंदा आ रहा है, 100 में से अगर एक बंदा भी परचेज़ कर ले रहा है तो $100 का ये प्रॉफिट ले जाती है वेबसाइट। सो दैट्स द थिंग, इसी वजह से ये वेबसाइट कमा रही है $4700 पर मंथ। और जब ये वेबसाइट $4700 कमा रही है और इसकी वेबसाइट की एज कितनी है, 3 साल इस बंदे ने इस वेबसाइट के ऊपर मेहनत की है और $4700 कमाने लगे। वो कह रहे हैं मैं $1.5 की बेचूंगा। $1.5 बनता है तकरीबन को 3.5-4 करोड़ रुपया बनता है। तो 3 साल के अंदर अगर उसको 3.5-4 करोड़ रुपया मिल गया, और 3 साल कमाने के बाद भी वेबसाइट कमा के दे भी गई है, तो कमाने के बाद भी वो कह रहा है कि मैं सेल कर रहा हूँ, तो ये होता है वेब डेवलपमेंट का स्किल। अगर आपके पास क्लाइंट ना भी हो तब भी आप जो है ना वो पैसे कमा सकते हैं। दूसरी वेबसाइट है 55brokers.com। 55brokers.com अगर हम देखें तो ये भी एक जो है ना वो सिग्नल प्रोवाइडिंग वेबसाइट है, और ये आर्टिकल्स भी लिख रही है अपनी, न्यूज़ बेस्ड वेबसाइट आप इसको कह सकते हैं। इसके ऊपर जो भी बंदा आ रहा है वो फॉरेक्स से रिगार्डिंग एफिलिएट भी है ब्रोकर से, और मेरे ख्याल ये एडसेंस अप्रूवल है या किसी, मेरा बेसिकली एड ब्लॉकर ऑन है तो इस वजह से एड्स नज़र नहीं आ रहे। मैं देखा, हाँ ये एडसेंस, ये देखो ना यहाँ पे एड्स आ रहे हैं, ये भी एड्स आ रहे हैं, ये भी एड्स आ रहे हैं। अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आपको एड्स नहीं नज़र आएंगे। अगर यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको ऐड नज़र आएंगे, क्योंकि यहाँ पे ऐड ब्लॉकर ऑन नहीं है। तो ये वेबसाइट एड्स के थ्रू पैसे कमा रही है, ठीक है। और कितने पैसे कमा रही है एडसेंस के थ्रू? $63,000। और वेबसाइट सेल के लिए लगाई हुई है $21 लाख की। तो इट्स एन ह्यूज प्राइस। $21 लाख एक छोटी अमाउंट नहीं है, और वेबसाइट के ऊपर 5 साल मेहनत हुई है। 5 साल के अंदर अगर वेबसाइट $63,000 कमाने लगी है पर मंथ, और बंदा कह रहा है मैं बेच दूंगा, तो बेचा को सारी ज़िंदगी ना भी करे ना काम, वो बैठ के खा सकता है। $21 लाख एक छोटी अमाउंट नहीं होती। $21 लाख बहुत बड़ी, 22 लाख बनता है तकरीबन, $22 लाख लगा लो। $22 लाख को अगर आप कन्वर्ट करो पाकिस्तानी रुपीज़ में तो वो एक अच्छी खासी अमाउंट बन जाती है, अरब में चले जाती है बात। सो होपफुली दैट्स अ पावर ऑफ वेबसाइट। अगर आपको वेबसाइट बनाने का फ़न आता है, अब जिस तरह से एक ये वेबसाइट है, 1 साल ये वेबसाइट के ऊपर हुआ है अभी काम, ये साइड एज 1 ईयर $1500 कमाने लग गई है। और अगर आप वेबसाइट के ऊपर मेहनत करो ना, को 6 से 7 महीने अपनी ब्लॉग वेबसाइट के ऊपर, तो वेबसाइट कमाने लग जाएगी। अगर आपने उसकी नीच अच्छी तरीके से सिलेक्ट की हुई है, आर्टिकल्स अच्छे लिख रहे हो, तो वो वेबसाइट $200-300 तो कमाने लग ही जाएगी। इट्स माई गारंटी, अगर आप अच्छे तरीके से काम कर रहे हो। और अगर कोई वेबसाइट $200-300 कमाने लग गई है तो आप उसको ईजिली $5,000 से $10,000 में सेल कर सकते हो। और ये वेबसाइट $1,000 कमा रही है, वो $50,000 में सेल कर रहा है। $50,000 मतलब तकरीबन को 1.5 करोड़ रुपया। तो अगर 1 साल के अंदर आप 1.5 करोड़ रुपया कमा लो तो वो एक अच्छी इनकम है। विदाउट क्लाइंट बात कर रहा हूँ, क्लाइंट की भी ज़रूरत नहीं है इसमें। समझ आ रही है मेरी बातें कि नहीं? यस सर। तो वेबसाइट जी पर सर, आ रही डेवलपमेंट एक छोटा स्किल जी नहीं सर। है। अगर आप इसको ना छोटा स्किल, एक डेवलपर जो होता है ना उसकी एक अच्छी खासी सैलरी होती है। और मैं आपको विदाउट कोडिंग वेबसाइट बनाना सिखा रहा हूँ। ये सारी विदाउट कोडिंग ही है। ये जो वेबसाइट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, इसमें कोडिंग यूज़ नहीं हुई। वर्डप्रेस बैकएंड पे कोडिंग ही कर रहा होता है आपके बिहाफ पे। ओके, सो हम चेक कर लेते हैं कि हमारी वेबसाइट बन गई। ओह हाँ, 41 सेकंड लगे हैं, हमारी वेबसाइट बन गई है। व्यू वेबसाइट पे क्लिक करते हैं तो हम चेक करते हैं कि हमारी वेबसाइट नज़र किस तरह से आ रही है। सो विद इन 5 to 10 मिनट्स एक कंप्लीट वेबसाइट इंपोर्ट हो गई। अब इसका काम क्या करना है, आपने इमेजेस चेंज करनी है और पिक्चर चेंज करना, वो भी बड़ा इजी है। अब लेट्स सपोज मैंने होम पेज के अंदर ये बैकग्राउंड पे इमेज चेंज करनी है। टॉप पे लिखा हुआ है एडिट विद एलिमेंटर। एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक कर लेना। अगर आपको एलिमेंटर के ऊपर थोड़ी प्रैक्टिस करोगे ना, आ जाएगा ईजिली।
एलिमेंटर ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इजी टूल है, ठीक है, और समझने में भी आसानी होती है। सो इसको मैं ज़रा थोड़ा सा जूम आउट करूँ स्क्रीन को। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपने इसकी बैकग्राउंड इमेज चेंज करनी है। बैकग्राउंड इमेज चेंज करने के लिए सिंपली यहाँ पे एडिट सेक्शन पे जाना है, स्टाइल में जाना है। स्टाइल में जाने के बाद यहाँ पे आपका इमेज आ जाएगी। इमेज मैंने कोई और रखनी है। आपने कोई भी वेबसाइट बना रहे हो उससे रिलेटेड आपने इमेजेस और पिक्चर कंटेंट चेंज कर देना है। टेक्स्ट इस तरह से मैंने इसके ऊपर टेक्नोलॉजी को इमेज रख दिया, मैंने इसके ऊपर बैकएंड में टेक्नोलॉजी की इमेज रख दिया, अनसेलेक्ट कर दिया, सिंपल इमेज चेंज हो गई है। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है इमेज को चेंज करना। अगर मैंने इस टेक्स्ट को चेंज करना है तो टेक्स्ट को भी आप इजीली इस पर क्लिक करना है आपने टेक्स्ट पे। यहाँ पे साइड पे टेक्स्ट की ऑप्शन आ रही होती है, तो यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हो टेक्स्ट को। जैसा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एग्जांपल के तौर पे कि IT एक्सपर्ट। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब जस्ट इस वेबसाइट में ये काम रह गया है कि इसमें इमेजेस और कंटेंट चेंज करना, तो वो तो सारी बात है, सारी इतना मुश्किल नहीं है। उस पर क्लिक कर लेना है, इमेज पे क्लिक कर लेना है, इमेज चेंज हो जाएगी। टेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है, टेक्स्ट चेंज हो जाएगी। तो इट्स नॉट एन डिफ़िकल्ट टास्क टू क्रिएट एन बिजनेस वेबसाइट। और एक बिजनेस वेबसाइट बनाने के लोग कितने पैसे ले रहे हैं वो मैं आपको फाइवर पे दिखाता हूँ। वेबसाइट बन गई हुई है। फाइवर का किस किस को पता, अगर पता ही होगा सारे कैंडिडेट्स को। मैं यहाँ पे लिखता हूँ वर्डप्रेस वेबसाइट। वर्डप्रेस लिख देते हैं एंड वेबसाइट लिख देते हैं आगे, तो आपको पता लग जाएगा। सिर्फ पाकिस्तानी प्रोफाइल्स ओपन करूँगा तो आपको पता लग जाएगा कि पाकिस्तानी बंदे बैठ के वर्डप्रेस का जो स्किल है उसको सीख के कितने पैसे कमा रहे हैं। जैसा से अभी मैंने बनाई है एलिमेंटर के ऊपर। मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने एलिमेंटर प्रो भी दिया हुआ है, जो पेड वर्जन है एलिमेंटर का, जो $400 का आता है। तो वो मैंने अपने स्टूडेंट्स को दिया होता है और एवरी अपडेट मैं उनको प्रोवाइड करता हूँ और ऑन डिमांडिंग प्लगइन्स भी दे रहा होता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि एक एलिमेंटर के बाद एस्ट्रा हो गया, उसके अलावा WP रॉकेट्स हो गए एंड फर्दर सो ऑन मैनी अदर प्लगइन्स लाइक दैट। सो अब लेट्स सपोज मैंने फाइवर पे लिखा है वर्डप्रेस वेबसाइट। तो वर्डप्रेस वेबसाइट पे अगर हम जाएँ तो मैं कोई भी एक प्रोफाइल, जैसा सी एलिमेंट ये बंदा है पाकिस्तानी है, खान महर, इसकी प्रोफाइल ओपन कर लेते हैं। ये बिलाल है, इसकी प्रोफाइल ओपन कर लेते हैं। मैं पाकिस्तानी प्रोफाइल्स ओपन करता हूँ। निहाल खान है, इसकी प्रोफाइल्स ओपन कर लेते हैं। एंड सुहान इस्लाम इसकी भी, एंड सलिया शाम इसकी भी कर लेते हैं। मैं मल्टीपल 3-4 बंदे की रैंडम की प्रोफाइल्स ओपन करूँ आपको पोटेंशियल दिखाने के लिए। 16 ऑर्डर क्यू में लगे हुए हैं और ये बंदा कह रहा है कि मैं $120 ले रहा हूँ 5 पेजेस वेबसाइट बनाने का। अभी जो हमने वेबसाइट बनाई है उसके अंदर कितने पेजेस है, उसके अंदर भी 5 पेज वेबसाइट थी वो। जिस तरह से ये वेबसाइट हमने जो बनाई है मैं दिखाता हूँ। ये जो वेबसाइट बनाई है इसके अंदर 5 पेजेस हैं। होम पेज, अबाउट, सर्विस, प्रोजेक्ट एंड कॉन्टैक्ट अस। कितने हुए? 5 पेज। अबाउट पेज ये है, सर्विस पेज ये है, पूरा पेज बना हुआ है, ठीक है। प्रोजेक्ट पेज ये है। अगर आप इसको पिक्चर्स एंड इमेजेस कंटेंट चेंज हो तो हार्डली आपको 1 घंटा लगेगा। 1 घंटे के अंदर आप ये पिक्चर्स एंड इमेजेस वगैरह चेंज कर सकते हैं इसकी। ओके, सो 1 घंटे के अंदर आप चेंज कर रहे हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 5 to 10 मिनट्स लगेंगे। और ये बंदा कितने पैसे ले रहा है 1 घंटे के अंदर? अगर क्योंकि ये बंदा एक्सपर्ट हो गया होगा वेबसाइट बनाने का, तो नॉर्मली इसको 15 से 20 मिनट लगेंगे वेबसाइट बनाने में। 15-20 मिनट के अंदर $120 कमा रहा है, तो इट्स नॉट बैड इनफ। और 16 ऑर्डर्स क्यू में भी हैं, मतलब इनमें से कुछ ऑर्डर्स ऐसे भी होंगे जिन्होंने 250 वाला ऑर्डर किया होगा, कि कईयों ने 500 वाला पैकेज लिया होगा इससे। तो एवरेज निकालनी है तो 200 से मल्टीप्लाई कर देना 16 का, तो आपको पता लग जाएगा। तकरीबन को $2500 के ये प्रोजेक्ट ले चुका है। और 16 वेबसाइट्स हैं। 16 वेबसाइट्स के ऊपर बहुत ही अगर खुला डुला काम किया जाए ना तो एक दिन में एक वेबसाइट भी बनाए तो 16 दिन में वेबसाइट्स पूरी हो जाएंगी। और 16 दिन में अगर बंदा $2500 कमा रहा है तो एक अच्छी इनकम है। उसके अलावा यहाँ पे 35 ऑर्डर है, कम से कम वेबसाइट बनाने का ले रही है 90 1 पेज वेबसाइट है ये है बेसिकली यूनिक 5 पेजेस वेबसाइट होगी ये। एक प्रीमियम आ जाता है, प्रीमियम में वो एलिमेंटर एंड बिजनेस प्रो एंड शॉप फीचर ऑन कर देंगे, सेम एज इट इज़। यहाँ पे 1 ऑर्डर क्यों में 300 ऑर्डर कंप्लीट है, ठीक है। $100 कम से कम भी वेबसाइट देख रहे हो ना, $100 से तो कम की वेबसाइट कोई बना के दे ही नहीं रहा, मतलब 30,000 की। ये 17 ऑर्डर आए हुए हैं, कम से कम वेबसाइट बनाने के कितना ले रही हैं
$295. Same as it is $80, $80 बेसिक वेबसाइट. सो ये है वेब डेवलपमेंट का स्किल. अब आपके सामने ही मैंने तकरीबन को 15 से 20 मिनट में ये पूरी वेबसाइट बना दी हुई है. आप अपने जो है ना ब्राउज़र पे भी इसको चेक कर सकते हो. अपनी मेरी डोमेन लिखो, आपको वेबसाइट नज़र आ जाएगी. ब्राउज़र पे लिखो तो वो आपको पूरी वेबसाइट बनी हुई नज़र आ जाएगी. तो विद इन 5 to 10 मिनट्स वेबसाइट बन जाती है. ये चीज़ किसको समझ आई? यस सर. ऑनलाइन अर्निंग कहते ही यस इसे सर. हैं. हम जो सोशल मीडिया पे देख रहे हैं ना, गेम खेल के पैसे कमा लो, यहाँ पे इन्वेस्ट करके पैसे कमा लो, ऐसा कोई नहीं होता. और ये कोई हलाल पैसे नहीं होते कि हम गेम खेल के पैसे कमा. गेम खेल के कोई भी पैसे नहीं बनते, फ्रॉड ही हो रहा होता है. जिससे भी देखोगे उसको किसी को नहीं पता आज तक गेम खेल के कैसे पैसे कमाते हैं. कोई बंदा गेम खेलने के थोड़ी पैसे कमा रहा होता है, दे रहा होता है. दूसरी चीज़, यूट्यूबर देख लोगे, ये लड़की 2 घंटे में इतने पैसे कमा रही है, बाद में पता चले कि वो एक पैरामिड स्कीम है या पोंजी स्कीम है जिसके अंदर रेफर सिस्टम का ही काम हो रहा होता है. सो मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूँ आप स्किल्स के ऊपर फोकस करें. इसको कहते हैं ऑनलाइन अर्निंग. या तो आप क्लाइंट बेस पे काम करो, क्लाइंट बेस पे काम नहीं करना तो आप प्रोडक्ट बेस पे काम करो. प्रोडक्ट बेस में क्या है कि वेबसाइट बनाई है, उसके ऊपर मेहनत की है और वेबसाइट सेल कर दी है. ये होता है प्रोडक्ट बेस काम करना. और दूसरा है क्लाइंट बेस. क्लाइंट में जैसे फाइवर, अपवर्क, उसके अलावा लोकल क्लाइंट्स लेके उनका काम करना, और आप उनका काम कर रहे हो घर बैठ के, वो आपको पे कर रहे हैं. दैट्स एन ऑनलाइन अर्निंग, नॉट लाइक प्लेइंग गेम्स एंड सो मच स्टफ लाइक दैट. सो समझ आई कुछ के नहीं? ऑनेस्टली ये स्पीकिंग, ऑर्डर्स किस तरह से है सर? ऑर्डर्स बेसिकली जो होता है ना, फाइवर के ऊपर कंप्लीट एक प्रोसेस है. प्रोफाइल क्रिएशन से लेकर उसको ऑप्टिमाइज़ किया जाता है. ऑप्टिमाइज़ करने के बाद हमने प्रोफाइल्स के ऊपर जो है ना वो लिंक एम्बेडिंग होती है, एंड आफ्टर डैट आपकी प्रोफाइल रैंकिंग में आती है. इसके ऊपर पूरा एक सर मेरा ये कोर्स बना हुआ है. ठीक है. सर वर्डप्रेस पे जो जो साइट तैयार हो जाता है ना हाँ जी. ऑर्डर के ऊपर, तो इसको फिर सबमिट कैसे करना है? ऑर्डर सबमिट, आपकी वेबसाइट बन गई तो सबमिट हो गया ऑर्डर. ऑर्डर क्लाइंट को सबमिट, किस तरह सबमिट करना है सर? क्लाइंट यस ने सर. आपको डोमेन एंड होस्टिंग प्रोवाइड करनी है. यस समझ सर. रहे हो? क्लाइंट आपको डोमेन एंड होस्टिंग प्रोवाइड करेगा. इसी तरह आपको पूरी, आपने जस्ट वेबसाइट के ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है और उसको वेबसाइट बना के दे देनी है. ठीक हो गया. उसने मेल करना है सर ये डोमेन होस्टिंग? डोमेन एंड होस्टिंग वो आपको प्रोवाइड कर देगा, ईमेल के थ्रू प्रोवाइड कर देगा, या फाइवर पे काम कर रहे हो तो वो आपको मैसेज में प्रोवाइड कर देगा क्रेडेंशियल्स डोमेन एंड होस्टिंग के. ठीक है. लॉगिन पासवर्ड प्रोवाइड कर देगा अपनी डोमेन एंड होस्टिंग का. तो आपने उसकी डोमेन के ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लेना और उसकी वेबसाइट क्रिएट कर देनी है. एक प्लगइन इंस्टॉल करना है, थीम इंस्टॉल कर लेना, और सो ऑन यू विल क्रिएट द वेबसाइट. ठीक है. यस सर. समझ आई? बाकी कोई कैंडिडेट्स हैं, किसी के क्वेश्चन हैं तो हम उसे कर सकते हैं. क्वेश्चंस? देखो, क्वेश्चंस करने के 2 रीजंस हो सकते, ना करने की 2 रीजन. एक तो ये कि बहुत ही ज़्यादा समझ आ गया. दूसरी रीज़न है कि कुछ भी समझ नहीं आया कि क्वेश्चन ही क्या करें. सो क्वेश्चंस लाजमी किया करें, इससे आपके अपने नॉलेज में ही जो है ना इजाफा हो रहा होता है और आपके सर ये पॉइंट्स आपकी क्लियर होते एकेडमी हैं. कहाँ है सर? हम्म. सर ये एकेडमी कहाँ है आपकी सर? अकेडमी मेरी लाहौर में है, बाकी ऑनलाइन क्लासेस भी ले रहे हैं. ओके. सो फर्दर मैं चले जाऊँ. जिस तरह से मैंने बताया था, वेबसाइट बनाना तो सीख लिया. अब इसके बाद मैं आपको ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा अभी साथ ही. उससे पहले मैं आपको कोर्स की डिटेल्स प्रोवाइड कर देता हूँ. बेसिकली जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि आज की क्लास फ्री ओरिएंटेशन क्लास है. ठीक है. जिसके अंदर आपके पॉइंट्स क्लियर किए जाएंगे और डेमोन्स्ट्रेशन दिया जाएगा कि मैं इस तरह से सिखा रहा होता हूँ अपने स्टूडेंट्स का. और स्टूडेंट का अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स बैक भी है मेरे पास. सो मैं बेसिकली कोर्स करवा रहा हूँ, प्रैक्टिकल बेस्ड कोर्स है जिसके अंदर मैं 7 कोर्सेज करवा रहा हूँ. एक कोर्स नहीं है. मैं एक वो फ्रीलांसर बना रहा हूँ जिसको सारे स्किल्स आते हैं, जिसको वेब डेवलपमेंट भी आती है, सोशल मीडिया मार्केटिंग भी आती है, एसईओ भी आती है, एआई कंटेंट क्रिएशन भी आती है, एंड फ्रीलांसिंग भी आती है. अब ये कोर्स है, ये 4 मंथ्स का कोर्स है जिसके अंदर मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग कंप्लीट, वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट,
SEO, ब्लॉगिंग, गेस्ट पोस्टिंग, AI कंटेंट क्रिएशन एंड फ्रीलांसिंग, ये सारी चीज़ें इसके अंदर, और इसके अंदर जितने भी पेड टूल्स यूज़ हो रहे हैं वो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको। 4 मंथ्स का ये कोर्स है, इंस्टॉलमेंट बेस फीस ले रहा हूँ, इकट्ठी फीस नहीं ले रहा, इंस्टॉलमेंट बेस फीस है, ठीक है। 5000 पर मंथ कोर्स की फ़ीस है, लेकिन आज जो ज्वाइन करेगा या कल ज्वाइन करेगा तो उसको 4000, रमज़ान में ऑफर निकाली हुई है, 4000 पर मंथ फ़ीस आपकी हो जाएगी फॉर ऑनलाइन, और फॉर फिजिकल क्लासेज 6000 फ़ीस हो जाएगी, वैसे 8000 है। और ये सिर्फ रमज़ान के अंदर ही मैंने ऑफर नहीं कह रहा हूँ, मेरा ये लास्ट बैच है रमज़ान का। सो ये कोर्स की फ़ीस आप अवेल कर सकते हैं। इसके अंदर जितने भी प्रीमियम थीम्स एंड प्लगइन्स हैं वो भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड की जाती है, और ये सारी चीज़ें मैं यूट्यूब चैनल पे अपलोड भी कर चुका हूँ। अगर आपको ट्रस्टेड इश्यूज़ हैं तो आप यूट्यूब पे जाओ, वेब टू सॉल्यूशंस लिखो, मेरी जितने भी लाइव की हुई क्लासेस होती हैं ना उनकी मैंने रिकॉर्डिंग्स टाइम टू टाइम मैं अपलोड करता रहता हूँ, यहाँ से आपको मिल जाएंगी। ये इंटर्नशिप की क्लासेस जितनी हुई हैं उनकी मैंने रिकॉर्डिंग्स अपलोड की हैं, अभी तक 17 क्लासेस हुई हैं, तो 17 वीडियोस आपको मिल जाएगी घंटे घंटे की। और ये जो जिस तरह से वीक में एक फ्री क्लासेस होती है उसके साथ। हाँ जी, क्या कह रहे हो? अच्छा, क्वेश्चन किया था आपके किसी कैंडिडेट ने? ओके, सो जैसा सर आप बेसिकली जो वेबसाइट बना देते हैं। अमेज़न का कोर्स भी आप करवा दो। देखो, अमेज़ोन का मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स दे देता हूँ, मेरी वेबसाइट पे ऑलरेडी पड़ा हुआ है, किसी ने डाउनलोड करना तो डाउनलोड कर सकते हैं। अमेज़ोन का मैं नहीं करवा रहा, ना मैं ई कॉमर्स रेकमेंड करता हूँ किसी को। ई कॉमर्स में इस वजह से, ये शायद हम के सारे कोर्सेज बड़े हैं, यहाँ से आप जाके सिंपली यहाँ पे जाओगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो कोर्स। ई कॉमर्स मैं नहीं रेकमेंड करता, वो इस वजह से कि यहाँ पे आपको डाउनलोड लग मिल जाएगा, यहाँ से पूरा शाहिद अनवर का कोर्स डाउनलोड कर सकते हो। ई कॉमर्स मैं इस वजह से रेकमेंड नहीं करता आप लोगों को, क्योंकि आप लोग अभी स्टूडेंट्स हो, आप लोग वो हो जिनके पास अभी इन्वेस्टमेंट्स नहीं है। अमेज़ोन के कोर्स के लिए आपके पास $15,000, $12,000 तो मिनिमम होना चाहिए। $12,000 बनता है तकरीबन को 30 लाख रुपया, 30 से 35 लाख रुपया, क्योंकि आपने LLC करवानी होती है, अपने ब्रांड को रजिस्टर करना पड़ता है, इन्वेंट्री लेनी है, इन्वेंट्री लेने के बाद अमेज़ोन के वेयर हाउस में पहुंचानी है, और सबसे पहली चीज़ प्रोडक्ट हंटिंग। प्रोडक्ट हंटिंग भी अगर अच्छी नहीं है तो जितने पैसे लगाए हैं ज़ाया हो जाएंगे। और दूसरी तरफ शॉपिफाई, पाकिस्तान में एक बहुत सारा ट्रेंड निकला है, हर दूसरा बंदा शॉपिफाई अमेज़ोन शॉपिफाई अमेज़ोन करवा रहा है। दे आर हाईली इन्वेस्टमेंट स्किल्स। अगर आपने इन स्किल्स में छलांग लगानी है ना, तो आप लोग ये सोच कर छलांग लो कि मेरी जेब में 6 से 7 लाख रुपया होगा तब भी मैं ई कॉमर्स के अंदर कदम रखूँ, अदरवाइज़ ना रखो, पैसे डूब जाएंगे। जिस तरह से क्रिप्टो में पैसे डूबते हैं, इस तरह से अमेज़ोन में और शॉपिफाई में भी पैसे डूबते हैं। मैं वो स्किल सिखा रहा हूँ जिसके अंदर आपके जो है ना पैसे नहीं डूबेंगे, जस्ट सीखने के चार्जेस हैं, आगे कोई चार्जेस नहीं है। आप क्लाइंट लेते हो, क्लाइंट का काम करते हो, वो आपको पे बैक करता है, आपके बीच में इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है। दूसरी तरफ ई कॉमर्स में क्या होता है कि आपके पास जैसा लोकल बेस पे आपकी ई कॉमर्स स्टार्ट करो, कम से कम प्रोडक्ट की इन्वेंट्री, अगर आप लोकल में काम करते हो ना, छोटे से छोटा प्रोडक्ट लेते हो तो तकरीबन 2.5 लाख की इन्वेंट्री आती है। 2.5 लाख की इन्वेंट्री करने के बाद आपने स्टोर सेटअप करना है। स्टोर सेटअप करने के बाद आपने फेसबुक एड्स और इंस्टाग्राम एड्स को रन करके अपने प्रोडक्ट की सेल करनी है। सेल्स करने के बाद भी आपका नेट प्रॉफिट आएगा। नेट प्रॉफिट में भी अगर आपको रिटर्न्स लगती हैं तो वो प्रोडक्ट प्रॉफिट माइनस में भी जा सकता है। तो इस वजह से ये जो सर लोग आपको आपको दिखा रहे होते हैं ना कि मेरी 4 लाख की सेल है, 5 लाख की सेल है, वो सेल्स होती है, वो प्रॉफिट नहीं होता। सो प्लीज़ ई सर कॉमर्स के स्कैम से बचें। सर सर जी, आपको जस्ट प्रोजेक्ट सर फाइवर से आए हैं या अपवर्क है या कि मैं और बेसिकली प्लेटफॉर्म से? स्टार्टिंग में फाइवर और अपवर्क नहीं रेकमेंड करता, ये दोनों बहुत क्राउडेड प्लेटफॉर्म है, इनको बड़ी इतनी जल्दी प्रोजेक्ट्स नहीं मिलते। मैं उन क्लाइंट्स को डील करना सिखाता हूँ, हालांकि फाइवर मैंने कोर्स के अंदर इंक्लूडेड है, फाइवर मैं कंप्लीट सिखा रहा हूँ, बट थ्रू आउट द कोर्स मैं उन क्लाइंट्स को टच करना सिखाता हूँ जिनको फाइवर और अपवर्क का नहीं पता, ताकि आपको क्लाइंट जल्दी मिल जाए। मैं 80% स्टूडेंट को थ्रू आउट द कोर्स ही क्लाइंट मिल जाता है, लोकल क्लाइंट। पाकिस्तानी कितने ऐसे क्लाइंट्स हैं जो अपनी सोशल मीडिया मार्केटिंग करना चाह रहे हैं, जो अपनी वेबसाइट बनवाना चाह रहे हैं, लेकिन उनको बहुत ही महंगी प्राइसेस में मिलती हैं, वो एजेंसी से रब्ता करते हैं, सॉफ्टवेयर हाउसेज से। मैं उन क्लाइंट से रीच करूँ, क्योंकि एक सॉफ्टवेयर हाउस वेबसाइट बनाने का कम से कम 50,000 रुपये लेता है, ठीक है। और आपको पता है वेबसाइट बनाना हो एक दिन में बन जाती है, एक बिजनेस वेबसाइट
और वही क्लाइंट को अगर आप कांटेक्ट करो, उसको कहोगे सर मैं आपकी वेबसाइट 20,000 में बना के दे दूँगा, तो जाहिर बात है क्लाइंट आपसे बनवाएगा। और थ्रू आउट द कोर्स मैं आपका पोर्टफोलियो भी क्रिएट करूँगा। इस कोर्स के अंदर सोशल मीडिया मार्केटिंग में आपका एक ऑप्टिमाइज पेज पूरा क्रिएट करवा देता हूँ, जो क्लाइंट के सामने एज एन डेमोन्स्ट्रेशन होता है, जिसको आप दिखा के प्रोजेक्ट लेते हो। सेकंड थिंग, 3 तरह की वेबसाइट्स बनाना सिखाता हूँ, ई कॉमर्स वेबसाइट, ब्लॉगिंग वेबसाइट एंड बिजनेस वेबसाइट। इसके अंदर जितने भी पेड टूल्स हैं वो आपको प्रोवाइड हो। फिर उसके बाद एसईओ स्टार्ट होता है। एसईओ के अंदर सोशल मीडिया ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ एंड गेस्ट पोस्टिंग। आफ्टर डैट जो है ना मैं सिखाता हूँ एआई कंटेंट क्रिएशन एंड फ्रीलांसिंग। एआई तो बेसिकली हर चीज़ में यूज़ हो रही है ना, आपके सोशल मीडिया मार्केटिंग में मैं चैट जीपीटी, जेस्पर और सामने को पायलट यूज़ करवा के आपके टेक्स्ट को ऑप्टिमाइज़ कर रहा होता हूँ। वेबसाइट डेवलपमेंट में चैट जीपीटी ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है, एआई बिल्डर ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है। उसके अलावा एसईओ में जो है ना SEMrush के अलावा भी एआई टूल्स मैं यूज़ कर रहा होता हूँ। सो ये एक बेनिफिशियल कोर्स है, 4 मंथ्स का कोर्स है, जिसके अंदर मैं 7 स्किल सिखा रहा हूँ और हाईली चार्ज नहीं है। अगर आप और निकालो, क्योंकि सारा प्रैक्टिकल बेस काम है, मैंने कोई थ्योरी से नहीं कर। अच्छा ये देखो डाउनलोड लिंक आ गया, डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, ये सारे पड़े हुए हैं। अमेज़ॉन, उसके अलावा ई कॉमर्स के जितने भी कोर्सेज हैं मैंने अपनी वेबसाइट पे फ्री दिए हुए हैं। आप एक बार कोर्स आउटलाइन देख लो, पढ़ लो, फिर उनके ऊपर कदम रखो, क्योंकि जो लोग कोर्स करवा रहे हैं अमेज़ॉन का, शॉपिफाई का, वो लोग नहीं बताते कि इसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स लगती हैं। वो लोग जस्ट आपको अपना पोर्टल दिखाते हैं कि हमारी 10 लाख की सेल है, 5 लाख की सेल है, 4 लाख की सेल है, और माइट भी वो फेक भी हो सकती है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके ऊपर गौर फिक्र करके ई कॉमर्स के अंदर चला। हाँ मैं ये नहीं कह रहा ई कॉमर्स को मैं बहुत बुरा कह रहा हूँ, ई कॉमर्स एक बहुत ही अच्छी फील्ड है। रेकमेंड उसको करता हूँ जो एक शॉपकीपर है, जो एक होल सेलर है, जो अपनी प्रोडक्ट को ऑनलाइन ला के काम, क्योंकि वो ऑलरेडी बिजनेस कर रहा है, उसको कॉमर्स का पता है। आप लोग एज एन स्टूडेंट्स होते हो, आपको कॉमर्स का नहीं पता होता कि प्रॉफिट मार्जिन किस तरह से करते हैं, लॉस किस तरह से मेंटेन किया जाता है। तो ई कॉमर्स में उनको रिकमेंड करता हूँ जो शॉपकीपर्स हैं या जो होल सेलर्स हैं। अगर आपने ई कॉमर्स में जाना तो पहले कॉमर्स सीखो, फिर ई कॉमर्स में जाओ, ताकि आपको लॉस कम हो। डायरेक्ट ई कॉमर्स की तरफ छलांग मारोगे ना तो लॉस में चले जाओगे, और ऐसा खासा लॉस पड़ता है, पता लग जाता है बंदे को। मेरे आधे से ज़्यादा स्टूडेंट्स ई कॉमर्स वाले होते हैं जो कहते हैं कि सर हमने 5 लाख इन्वेस्ट किया था, हमारे पैसे डूब गए हैं, हम उसके बाद कोर्स कर रहे थे, उन्होंने हमें इतने महंगे टूल्स परचेज़ करवा दिए। इसी वजह से मेरे कोर्स करने जितने भी टूल्स हो रहे होते हैं मैं अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, वो मैंने ख़रीदे होते हैं, अक्सर मैं ग्रुप में भी शेयर कर रहा होता हूँ। सो ये सिनेरियो है। अच्छा ये मीटिंग एंड होने वाली है, इसके बाद मैं दोबारा लिंक शेयर करूँगा और मैं आपको ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा। तब तक किसी के भी क्वेश्चन हैं तो आप मुझसे कर सकते हैं। सर ये कोडिंग वेबसाइट और इसमें क्या फ़र्क है? दोनों में कोई फ़र्क। कोडिंग वेबसाइट ये है कि वो जस्ट कोड से बनी हुई है। ये वर्डप्रेस भी बैक एंड पे कोडिंग ही है इसकी। जो वर्डप्रेस की वेबसाइट है ना, ये भी बैक एंड पे कोडिंग के थ्रू ही बनी हुई है। जिस तरह से ये इसकी कोडिंग मैं दिखा देता हूँ, अगर आपने इसकी कोडिंग देखनी है तो ये देखो बैक एंड पे कोडिंग हुई हुई है। ये देखो वर्डप्रेस आपके बिहाफ है, बैक एंड पे सारी कोडिंग कर देता है। इसी वजह से मैं वर्डप्रेस वेबसाइट बनाना सिखा रहा होता हूँ, ताकि कोडिंग में पढ़ोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 6 महीने लग जाएंगे कोडिंग सीखते सीखते। ये सारी कोडिंग ही हुई हुई है, और विदाउट कोडिंग ये वेबसाइट बनाई है पूरी। ठीक है सर ये होस्टिंग में तो है ना फ्री में? हाँ जी। ये कितने वक्त के लिए होता है होस्टिंग, फ्री होस्टिंग? फ्री होस्टिंग 1 साल के लिए होती है अगर आप इन्फिनिटी फ्री से लो। बाकी क्वेश्चंस किसी के कोर्स से रिगार्डिंग है तो कोर्स से रिगार्डिंग कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन यू है, एनी काइंड ऑफ डाउट, क्योंकि ये आज की ओरिएंटेशन क्लास इस वजह से रखी गई है कि आपके क्वेश्चंस क्लियर किए जाएं। सर प्रॉपर क्लासेस कब से शुरू होती है? मंडे से मेरी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। प्रॉपर से बिल्कुल। सर ये जो आपकी क्लासेस हैं ये रिकॉर्डेड मिल जाती है यूट्यूब पर? नहीं, जो मेरी कोर्स की क्लासेस हैं वो प्राइवेट क्लासेस हैं, वो कोर्स पे नहीं है, वो यूट्यूब पे नहीं है। बाकी यूट्यूब के ऊपर जो है ना वो लाइव QA सेशंस की क्लासेस हैं, जो स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं ना, वो आप देख सकते हो, आप जज कर सकते हो किस तरह से उनको जो है ना क्वेश्चन क्लियर किए जा रहे हैं। जिस तरह से ये लाइव QA सेशन है, ये भी ऑलरेडी लाइव QA सेशन है, ये इंटर्नशिप की जो क्लासेस हुई हुई हैं ये वो हैं। तो यूट्यूब पे आप
गाइड के फर्स्ट ईयर का आ रहा है स्टूडेंट्स को, और इसी वजह से मैंने मंथली फ़ीस रखी हुई है कि फर्स्ट मंथ आप देखो, देन ही आपको लगता है नेक्स्ट मंथ पे कंटिन्यू करो, अदरवाइज कंटिन्यू करने की ज़रूरत नहीं अगर आपको नहीं लगता कि ये कोर्स आपके लिए नहीं बना हुआ। लोग क्या करते हैं, एक साथ ही सारी फीसिस ले लेते हैं, तो फिर स्टूडेंट पूछे ना पूछे वो उनकी सिरदर्दी नहीं है। मैं इसी वजह से पर मंथ फीस ले रहा होता हूँ। नए लोगों के लिए नहीं है, नए लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा ये। नए लोगों के लिए, क्योंकि मैंने स्टार्ट सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखी है ना कोर्स के अंदर, तो अगर आपको बेसिक लैपटॉप यूज़ करना आता है तो फिर आप कर सकते हो, लेकिन अगर बेसिक लैपटॉप यूज़ करना नहीं आता तो फिर मैं ये कोर्स रेकमेंड नहीं करूँगा। लैपटॉप अगर आप इजीली यूज़ कर लेते हो तो फिर ये कोर्स रेकमेंडेबल है। अदरवाइज़ फर्स्ट यही है कि बेसिक्स आपको सीखनी पड़ेंगी लैपटॉप की, कि ब्राउज़र क्या होता है, गूगल क्रोम क्या होता है, क्योंकि मैं ये चीज़ तो सिखाऊंगा नहीं कोर्स के अंदर। ठीक है, ठीक, समझ में। बाकी किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे कर सकते हैं। एनीवन? नो सर। नो सर। किसी के कोई क्वेश्चंस नहीं है? 4 मिनट में क्लास बंद हो जाएगी। 4 मिनट हैं अभी, क्वेश्चन कर सकते हैं। फिर इसके बाद मैं दोबारा क्लास का लिंक शेयर करूंगा, उसके अंदर मैं आपको ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना सिखा दूंगा। हाँ, स्कैम किसके साथ हुआ अभी ये पूछते हैं, किस किसके साथ पहले स्कैम हुआ है? किसी के साथ हुआ वैसे? स्कैम? नो सर। किसी के साथ? देखो ऑनलाइन नो अर्निंग सर। इतनी आसान नहीं है, जब तक आप इसके अंदर काम सीखते नहीं ना तब तक आप कर नहीं सकते। सर जी जी। यूट्यूब पर बाद लोग कहते हैं हमने इतने कमाए सर, वैसे यार मैं क्वेश्चन करता हूँ आपने सर फाइवर वगैरह से कितने कमाए सर, वैसे ये जनरल क्वेश्चन है। फाइवर वगैरह पे ना मैंने थोड़ी देर ही काम किया है, मैंने $400-500 कमाया था, मैंने दो महीने फाइवर पे काम किया था, पूरा समय बाहर निकल आया था। वो इस वजह से निकला था कि फाइवर 20% आपसे भी लेता है और 20% क्लाइंट से भी लेता है। मतलब अगर आपको $100 का ऑर्डर आया ना, तो क्लाइंट से वो लेगा $120, आपको वो देगा $80। यस सर। तो मैंने लोकल क्लाइंट्स में बहुत काम किया हुआ है, यस सर। इसी वजह से लोकल क्लाइंट में पोटेंशियल भी अच्छा है। और मैंने स्टोरीज भी डाली हुई, मोटिवेशन स्टोरीज। ये अगर आपने ब्लॉग देखना हो तो ब्लॉग लेकर उसके अंदर मैंने कंप्लीट बताया हुआ कि मेरी फ्रीलांसिंग जर्नी में क्या क्या चीज़। एक ही ब्लॉग डाला यूट्यूब पे, बेसिकली इतना टाइम ही नहीं होता कि मैं इसके ऊपर टाइम स्पेंड करूँ, जैसे मैं रिकॉर्डिंग्स शेयर करता रहता हूँ, कंप्लीट उसके ऊपर नहीं टाइम दे यूट्यूब के ऊपर। क्वेश्चंस हैं किसी के कि नहीं? नो सर। नो सर, लिंक सेंड कर देना। एनीवन? नो कोई सर। भी? और ये बताओ किसी के एम है कि 2024 में वो कुछ चीज़ करना चाह रहा है? देखो यूट्यूब पे आप सीख सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा यूट्यूब से नहीं सीख सकते, यूट्यूब से सीखने के रिकॉर्डिंग सेंड कर बहुत देना। से डिसएडवांटेज होते हैं। रिकॉर्डिंग तो मैं कर दूंगा, अगर आपने रिकॉर्डिंग ही देखनी तो मेरी प्रीवियस क्लास की भी रिकॉर्डिंग देख सकते हो। प्रीवियस क्लास में मैंने ये चीज़ें बताई है, एवरी सैटरडे सिर्फ मैं ये चीज़ सिखाता हूँ कि वेबसाइट किस तरह से बनानी है, बाकी कोर्स तो मेन कोर्स में ही होता है ना, मेन कोर्स है। टारगेट तो यही है, ईद के बाद आपकी क्लासेस ज्वाइन करनी है मैंने इंशाल्लाह। वो तो मैंने कर इसकी रिकॉर्डिंग लाजमी सेंड करना। रिकॉर्डिंग तो मेरी यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, आप यूट्यूब पे जाके चेक कर सकते हो। ये यूट्यूब पे जाओगे ना आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी चलें इसी, ठीक है। ये यहाँ पे एसईओ ब्लॉगिंग ठीक है। फ्री लाइव कोर्स। ये पहले मैंने स्टार्ट किया था कि मैंने कहा यार फ्री क्लासेस देते हैं हफ्ते में, अब मैं हफ्ते हफ्ते में सिर्फ डेमो क्लास देता हूँ। वैसे मैंने पहले स्टार्ट किया था ये कोर्स कि मैं ना फ्री क्लास देता हूँ, हर हफ्ते में आऊँगा और मैं फ्री एसईओ ब्लॉगिंग के ऊपर क्लास दिया करूँगा। लेकिन क्या हुआ कि 900 स्टूडेंट था, फ्री में जब मैंने क्लास स्टार्ट की तो आया सिर्फ 15 स्टूडेंट। 15 स्टूडेंट आए, फिर नेक्स्ट क्लास में गया, नेक्स्ट क्लास में देखा उसमें स्टूडेंट फिर 15-20 आए, फिर नेक्स्ट में गया, फिर 15-20 आए। मैं कहा यार 900 बंदे सीखने वाले आए थे फ्री में
और सीख सिर्फ 15-20 रहे हैं तो मेरी एफर्ट्स काम नहीं आ रही, तो इस वजह से मैंने फ्री कोर्स बंद कर दिया। इसी वजह से फिर मैंने पेड कोर्स स्टार्ट किया। पेड कोर्स के अंदर मेरे पास 100 बंदे भी आते हैं ना तो 100 बंदे सीखते हैं, और फ्री कोर्स में अगर 100 बंदे आते हैं ना तो सीखने वाले सिर्फ 5 होते हैं। 95% जो होते हैं ना वो टाइम वेस्टर्स ही होते हैं। इसी वजह से मैंने फ्री कोर्स करवाना बंद कर दिए थे, और अब मैं पेड कोर्सेज ही करवाता हूँ। और इसी वजह से पेड कोर्सेज के अंदर मैंने प्रीमियम थीम्स एंड प्लगइन्स अपने स्टूडेंट्स को देने लग गया, जो मैं यूज़ करता हूँ। ओके, सो कैंडिडेट्स का वेट कर लेते हैं 2 मिनट, फिर मैं आपको ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना सिखाता हूँ। तब तक क्वेश्चंस हैं तो हम उसे कर सकते हैं। फैसल कैसे हो? फैसल? तो फैसल का माइक ऑफ है। जी जी सर, कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए सर? तो पेड क्लासेस में इंक्लूड हो ना आप? जी जी सर, व्हाई नॉट। हाँ, ये बेसिकली फ्री क्लास हो रही है, ओरिएंटेशन क्लास। जी जी सर, पता है मुझे, लेकिन खैर टाइम है तो मैं ले रहा हूँ सर को। और कैसा चल रहा है कोर्स? अल्लाह का एहसान, शुक्र है, ठीक ठाक सर। कुछ चीज़ें हैं जो है ना, बस वो कल आपको मैंने दिखाई थी ना, उसके कुछ प्रोजेक्ट आपने दिया था, तो इंशाल्लाह आज भी कुछ बनाए, अपने बच्चों की तस्वीर वगैरह इस तरह कुछ एडवर्टाइजमेंट वगैरह के। ओके, दैट्स गुड। सोशल मीडिया मार्केटिंग का चल रहा है ना अभी आपका मॉड्यूल? जी जी सर, बिल्कुल फेसबुक का ही चल रहा है सर। मैंने लास्ट कैनवा प्रो शेयर किया है, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है सर, वो चला मैं उसके बल्कि हाँ सर, उसका कुछ इशू चल रहा था, लेकिन वो रिजॉल्व हो गया था। आज मैं इस पर थोड़ा सा काम करके देखता हूँ उनसे, फिर आपसे मैं डिस्कस करूँगा इंशाल्लाह। ओके, सो 7 कैंडिडेट्स हैं, 2 मिनट और वेट कर लेते हैं, फिर हम ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना सीखते हैं। बाकी तब तक किसी के क्वेश्चंस हैं तो हम उसे कर सकते हैं। सर इसका क्या फ़ायदा है ये करने का जो आप करवा रहे हैं? देखो, फ़ायदा ये है कि आई एम ए फ्रीलांसर, ठीक है। फ्रीलांसिंग का फ़ायदा ये होता है कि आप घर बैठकर अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो, क्लाइंट का काम करते हो, क्लाइंट आपको मंथली पे करते हैं, और इसका कोई फ़ायदा नहीं है कि इसके अंदर आपको ना डॉलर्स में पैसे आ रहे होते हैं। लैपटॉप पे काम करना होता है ये? लैपटॉप ज़रूरी है, लाजमी। जिसके पास लैपटॉप नहीं है, गरीब के पास, वो पहले लैपटॉप ले ले। लैपटॉप के बगैर तो मैं तो क्लास में एंटर नहीं होने देता। मैं कि लैपटॉप के बगैर तो मैं क्लास में एंटर नहीं होने देता, बिकॉज क्लास में तो सीख लोगे, लेकिन प्रैक्टिस नहीं होगी तो फ़ायदा कोई नहीं होगा। ठीक है, मैं चाहता हूँ मैं जो चीज़ें सिखा रहा हूँ ना वो ज़ाया ना हो। और मेरा सिखाने का मकसद पता क्या होता है? मुझे ना इंटर्नशिप चाहिए होते हैं। कोर्स करवाने का मेरा बेसिकली मेन मोटिव ये है, एवरी मंथ हर बैच से तकरीबन को 30 स्टूडेंट निकालता हूँ जिनको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज अलाउ की जाती है, और उसके अंदर से मैं जॉब पे असाइन करता हूँ उनको। तो मेरा मेन मकसद होता है वर्कर्स क्रिएट करना अपने जो है ना वो फर्म के लिए, साथ साथ उनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी आ जाता है। तो मेन मोटिव ये है कोर्स करवाने का कि मुझे वर्कर्स की ज़रूरत होती है। ओके, देखा 9 कैंडिडेट हो गए हैं और ग्रुप में 900 बंदा बैठा हुआ है। अभी मैं कहूँ ना कि कौन कौन फ्री में सीखने जाता है, 100 से ज़्यादा लोग जो है ना उसको चेक मार्क कर देंगे। और मैं क्लास करवाऊंगा ना तो उसके अंदर 10-15 ही आएंगे। इसी वजह अच्छा से सर, ये फ्री एजुकेशन की कोई हाँ जी, फिजिकल क्लासेस कहाँ ली जा सकती हैं सर आपसे? फिजिकल क्लासेस लाहौर में हो रही हैं, हरबंसपुरा में। लाहौर, आप गूगल पे टाइप करोगे ना वेब डिस्ट्रीब्यूशंस तो आपको लाइव लोकेशन मिल जाएगी मेरी। बाकी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं मेरी गूगल मीट के ऊपर भी और LMS के ऊपर भी। स्क्रीन विजिबल है सबको? सर जी जी सर, जैसे ना उसकी मैं बात करूँगा, फेसबुक को जो हम पोस्टर बनाते हैं ना, ठीक है, उस पर कुछ चीज़ एडिटिंग करते हैं, ठीक है। अब एडिटिंग के दौरान वो फॉर एग्जांपल डिलीट हो जाता है या व्हाटएवर, जो उसको दोबारा लाने के लिए क्या कौन से की, जिस तरह हम लोग Ctrl+Z दबाते हैं ना अपने उस पर, तो आ जाता है दोबारा, हाँ जी, अंडू हो जाता है जिस तरह। हाँ जी, हाँ जी। तो इसी तरह के इसमें कुछ ऑप्शन है
कि दोबारा वही आ पोस्टर में जाए वॉल इस में तरह। जी जी। पोस्टर में वॉल में इन डैट केस आपके पास डिलीट टेम्पलेट डिलीट कर दोगे तो वो नहीं होगा। हम्म। अदरवाइज अगर आप टेम्पलेट को एडिट करते हुए कोई चीज़ डिलीट कर दो तो वो तो कंट्रोल जी से दोबारा वापस आ जाएगी। कंट्रोल जी से आ जाएगा सर। आ जाएगा। हाँ वो इस टेम्पलेट की मतलब एडिटिंग के दौरान हाँ ना। एडिटिंग के दौरान वो कंट्रोल जी से दोबारा आ जाएगा। ठीक है सर, बेहतर। ओके सो मेरी जो फिजिकल क्लासेस हो रही हैं वो लाहौर में हो रही हैं। आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको लाइव लोकेशन मिल जाएगी वेब डिस्ट्रीब्यूशंस की। हाँ, अब अगर आप लाहौर से हैं तो आप आ सकते हैं, अदरवाइज ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं। ओके सो स्टार्ट करते हैं। ओके सो एनी हाउ स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट मैंने बताया था कि इसके ऊपर मैंने जो है ना वो एक थीम इंस्टॉल किया था बिजनेस वेबसाइट का, जिस तरह से ये एक वेब डोमेन है जिसके ऊपर मैंने बिजनेस वेबसाइट इंस्टॉल कर दी थी। अब इसी को मैं ई कॉमर्स में कन्वर्ट करूँगा। पहले मैं इसके बाद जो वर्डप्रेस किया था वो डिलीट करूँगा। वर्डप्रेस डिलीट करने के लिए सिंपली आपने अपने होस्टिंग प्लेटफॉर्म में आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद आपने वेबसाइट में जाना है। ऑटो इंस्टॉलर मैंने इंस्टॉल किया था और इसको पकड़ के मैंने डिलीट कर देना वर्डप्रेस को। ये एक डोमेन रखी होती है मैंने स्पेयर सिखाने के लिए सिर्फ। ओके सो स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं एंड चेक करते हैं कि मेरा वर्डप्रेस डिलीट हो गया है कि नहीं। वर्डप्रेस अभी डिलीट नहीं हुआ। एक बार दोबारा क्लिक करके हम इसको डिलीट कर देते हैं। एक्सक्यूज मी सर, जी जी। इस्लामाबाद में आपकी कोई है नहीं है यहाँ पे सेंटर? नहीं बेसिकली ऑनलाइन ही ले रहे हैं। इस्लामाबाद से कराची से जितने भी कैंडिडेट्स हैं सारे ऑनलाइन ले रहे हैं क्लासेस। लाहौर में ही है सर। ओके सो बेसिकली सिंपल वर्डप्रेस अनइंस्टॉल हो गया। एक बार मैं अपनी डोमेन को देखूंगा ऑनलाइन में कि वो वर्डप्रेस अनइंस्टॉल हो गया है कि नहीं। मेरी जितनी भी क्लासेस होती हैं ना सारी प्रैक्टिकल होती है, मैं थ्योरीज पे काम नहीं करता होता। ओके सो देखें वर्डप्रेस एज एन जस्ट कोई वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं है इसके ऊपर, और जैसा हमने एज एन फ्रेश डोमेन ली होती है होस्टिंग से, ये इस तरह से आ गया। अब हम इसके ऊपर इंस्टॉल करेंगे वर्डप्रेस। सेलेक्ट वर्डप्रेस। टाइटल हम दे देते हैं ई कॉमर्स। वैसे ब्रांड नेम से टाइटल देते होते हैं। अभी मैं सिखा रहा हूँ तो जैसे मैंने ई कॉमर्स टाइटल दे दिया और मैंने इसको जो है वो पासवर्ड दे देना। ओके सो मैंने पासवर्ड दे दिया। नेक्स्ट एंड इंस्टॉल। तो मैं वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लेता हूँ। सो ये मेरा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो रहा है। तब तक आप क्वेश्चंस कर सकते हैं मुझसे। ओके सो वर्डप्रेस इंस्टॉल हो भी गया। अच्छा ये मैं आपको बता दूं कि इन्फिनिटी फ्री के ऊपर अगर आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हो, जो फ्री डोमेन एंड होस्टिंग है वो टाइम लेता थोड़ा सा 15-20 मिनट लेता है उसको कन्फिगर करने में। लेकिन अगर आप पेड होस्टिंग में लेते हो तो वो उसी वक्त इंस्टॉल हो जाता है। लॉग इन करते हैं और पेड होस्टिंग फास्ट होस्टिंग होती है एज़ कम्पेयर टू फ्री, क्योंकि फ्री में जो चीज़ें मिलती हैं वो पेड में ज़ाहिर बात है बेहतर ही मिलती हैं। तो इस वजह से मैं रेकमेंड तो पेड करता हूँ, लेकिन प्रैक्टिस करनी है तो फिर फ्री भी आप कर सकते हो, बट वो थोड़ा सा लैगी होगा, स्लो होगा। ओके सो यहाँ पे मैंने वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया। अब देखते हैं। ओके सो जैसा न्यू वर्डप्रेस इंस्टॉल होता है उसी तरह से सेम एज इट इज़ दोबारा प्रोसीजर फॉलो करेंगे। ऐड इंस्टॉल पे तो करते हैं ऐड न्यू प्लगइन्स में जाना है। प्लगइन्स में जाने के बाद स्टार्टर में जाना है और मैंने वो प्लगइन इंस्टॉल। सबसे पहले हम ना थीम इंस्टॉल कर लेते हैं, फिर प्लगइन कर लेते हैं। ऐड न्यू में जाने के बाद एस्ट्रा पे क्लिक कर लेना एंड इंस्टॉल पे क्लिक कर लेना। तो मेरी एस्ट्रा थीम जो है वो इंस्टॉल होने लग जाएगी। एक्टिवेट पे क्लिक कर लेना है। एक्टिवेट पे क्लिक करने के बाद मेरी थीम एक्टिवेट हो गया और मैं एक बार स्क्रॉल डाउन करके अपनी वेबसाइट को चेक कर लेता हूँ। हाँ इंस्टॉल हो गई भी एस्ट्रा के बाद मैंने अब प्लगइन इंस्टॉल कर लेना है ऐड न्यू, और यहाँ पे मैंने सर्च करना है स्टार्टर। एंटर। स्टार्टर पे करने के बाद मैंने यहाँ पे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे मैं इंस्टॉल प्लगइन पे क्लिक करूँगा तो मेरा प्लगइन इंस्टॉल होने लग जाएगा, और एक्टिवेट पे क्लिक कर लेना। एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे तो इसका एक ना विजिट ओपन हो जाएगा।
आपने बिल्ड विद टेम्पलेट्स पे क्लिक कर लेना है। और यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लेना है एलिमेंटर। अब यहाँ से मैंने ई कॉमर्स वेबसाइट सेलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे ई कॉमर्स सेलेक्ट कर लूँगा और जौन सा भी आपको स्टोर पसंद आए वो कर सकते। आप प्रीमियम वाला नहीं कर सकते, प्रीमियम वाला पेड है, वो मैंने अपने स्टूडेंट्स को दिया हुआ इसका पेड वर्जन। फ्री वाला आप कर सकते हो जिसके ऊपर प्रीमियम नहीं आ रहा, ठीक है। सो फ्री में जो है यही अच्छा स्टोर लग रहा है, इसको आप कोई भी स्टोर में कन्वर्ट कर सकते हो ईजिली। ये सिंपल सेम एज इट इज़। लोगो अपलोड करना है, अपलोड फाइल्स, लेट्स सेलेक्ट फाइल और यहाँ से मैं एक लोगो अपलोड कर लेता हूँ और यहाँ से मैंने इसको सेलेक्ट कर लेना। तो ये लोगो अपलोड हो गया है। इसकी विड्थ जितनी रखनी है आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद यहाँ से अगर आपने इसका कलर स्कीम चेंज करनी है तो आप कलर स्कीम भी कर सकते। अच्छा, इस टेम्पलेट के मुश्किल से ही हो रही है। हाँ, इसके अगर आपने कलर स्कीम चेंज करनी है तो आप कलर स्कीम भी चेंज कर सकते हो। जैसा लोगों के मुताबिक थोड़ा सा ये वाला कलर सूटेबल है तो मैंने यही कर लिया, लाइट सा। कंटिन्यू पे जाने के बाद सबमिट एंड बिल्ड माई वेबसाइट। तो सिंपल एज इट इज़, जैसा से हम बिजनेस वेबसाइट बनाते हैं ऐसा से ई कॉमर्स वेबसाइट भी बनाते हैं। ओके, सो ये तो बेसिकली एक डेमोस्ट्रेशन क्लास है ना। मेन कोर्सेज में ऐसे नहीं करता मैं। मेन कोर्सेज में ना मैं स्टेप बाय स्टेप करके ना सिखा रहा होता हूँ स्टूडेंट को, क्योंकि उसमें वीक में मेरी 7 क्लासेज होती हैं ऑनलाइन के अंदर। ऑनलाइन के अंदर मेरी 7 क्लासेस होती हैं और फिजिकल में मेरी 4 क्लासेस होती हैं। अब ऐसा क्यों? ऑनलाइन के अंदर मेरी 4 डेज़ अ वीक तो रेगुलर क्लासेस होती है, उसके अलावा 3 लाइव QA सेशंस होते हैं। अब लाइव QA सेशंस क्या होते हैं, जिसके अंदर आप स्टूडेंट ऑनलाइन के अंदर ना अक्सर स्टूडेंट को समझ नहीं आती, जो मेजरली कहीं और से करते हैं। क्यों? कम्युनिकेशन नहीं होती मेंटोर के दरमियान और स्टूडेंट के दरमियान। इसी वजह से मैंने लाइव QA सेशंस अरेंज किए होते हैं वीक में। जो 3 लाइव QA सेशंस होते हैं ना, उसके अंदर सिर्फ स्टूडेंट्स अपनी क्यूरीज डिस्कस करते हैं मुझसे, अपनी स्क्रीन शेयर करते हैं क्लास के अंदर और मुझसे पूछते हैं कि सर हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, इसको रिजॉल्व कैसे करते हैं ना। अब ये अगर आप चेक करना चाहोगे किस तरह से हो रहा होता है तो यहाँ पे आप वेब डिस्ट्रीब्यूशन के चैनल में जाके ये लिखा हुआ ना AI डिजिटल मार्केटिंग लाइव QA सेशन, ये आप जाके चेक कर सकते हो। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से स्टूडेंट को समझाया जाता है ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। रेगुलर क्लासेस तो चल रही हैं लेकिन उसके साथ 3 लाइव QA सेशंस अलहदा होते हैं वीक में, जिसके अंदर सिर्फ क्यूरीज डिस्कस की जाती हैं जो थ्रू आउट द कोर्स आती हैं। सो इट्स बेनिफिशियल। ऑनलाइन के अंदर ज़्यादा जो है ना फोकस होता है मेरा, क्योंकि उसका ना स्टूडेंट्स के ऊपर फोकस इस वजह से होता है क्योंकि स्टूडेंट्स को समझने में मुश्किल होती है ऑनलाइन क्लासेस में। इसी वजह से 7 क्लासेस में करवाता हूँ एज़ कम्पेयर टू फिजिकल क्लासेस। तब तक हम चेक कर लेते हैं हमारी वेबसाइट बन गई हुई है कि नहीं। ओके, बन गई है। व्यू वेबसाइट पे क्लिक कर लेना। अभी कह रहे हैं 1 मिनट लगा था वेबसाइट पे। ओके, सो वेबसाइट विजिट कर लेनी है। सो एज यू सी पूरी वेबसाइट का टेम्पलेट इंपोर्ट हो गया है सेम एज इट इज़। इसका टेक्स्ट चेंज करना है तो आप टेक्स्ट भी चेंज कर सकते हो। अगर आपने प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं, यहाँ पे ऑलरेडी इसने डेमो प्रोडक्ट्स ऐड किए हुए हैं, तो प्रोडक्ट्स ऐड करने के लिए आप WooCommerce में जाकर प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हो। ये लेफ्ट साइड पे डैशबोर्ड में जाओगे सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। प्रोडक्ट्स में जाके ऑल प्रोडक्ट्स में जाके ऐड न्यू प्रोडक्ट करना है और एडिट करना है, वो यहाँ से आप कर सकते हो। समझ आई कि नहीं आई किसी को, के ऊपर से गुजर गई? लगता है क्लास में से मैं ही बोल रहा हूँ। सर आइए सर। ओके सर अच्छा, अगर ये मेरा सपोज मैं जिस तरह शॉपिफाई पे या दराज पे अपनी प्रोडक्ट्स वगैरह लगा के आजकल स्टार्ट कर रहा हूँ, तो वो वाली प्रोडक्ट्स सेम वो वाला स्टोरी इधर ला के कर सकता हूँ? हाँ, अब शॉपिफाई मैं रेकमेंड इस वजह से नहीं करता क्योंकि शॉपिफाई फर्स्ट 3 मंथ्स के लिए $1 का ट्रायल होता है। वो यही मसला है। 3 मंथ्स के आपके $35 पे करने पड़ते हैं उसको। सर वो भी 1 मंथ पे आ गया, इस दफा से उन्होंने वो भी पॉलिसी चेंज कर दी है। 1 मंथ का ट्रायल दे रहे हैं सिर्फ। इसी वजह से मैंने ना रेकमेंड करता हूँ वर्डप्रेस। अब कोई भी होस्टिंग अगर आप चीपेस्ट होस्टिंग लो ना पाकिस्तान में आपको तकरीबन 1500 से 2000 में एक होस्टिंग मिल जाती है, और एक डोमेन अगर सस्ती लो .store डोमेन मिल जाती है तकरीबन को 1000-1500 में, तो 3000 के अंदर आपका पैकेज बन जाता है 1 साल का डोमेन एंड होस्टिंग है। उसके ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल करो, सारे फीचर्स आ जाएंगे ई कॉमर्स के। सर मैं यही सोच रहा हूँ कि अब वो अगर बंद हो जाती है तो वही मतलब सारा ही प्रोडक्ट्स अपनी इधर वेब वर्डप्रेस पे बना के उस पे कर लूँ। बिल्कुल, वर्डप्रेस पे आप ना ही कर सकते हो। इसके ऊपर एक डिटेल जो है ना, इसके अंदर मैंने अपने लेक्चर्स में इवन के अब मेरे जो स्टूडेंट्स की जो वेबसाइट्स होती हैं ना, मैं उनको भी पूरे प्रॉपर तरीके से बनाना सिखा रहा होता हूँ।
अगर आप मेरी लास्ट रिकॉर्डिंग सेशंस देखो ना, तो स्टूडेंट की जी पूरी वेबसाइट थी जिसके ऊपर मैंने उनको ना पूरा बताया था, जैसा से ये लास्ट सेक्शन है ये। नहीं सर, ईद के बाद इंशाल्लाह मैं फिजिकल क्लासेस भी आपकी स्टार्ट कर लूंगा ईद के बाद नेक्स्ट साथ ही इंशाल्लाह। आप लाहौर से ही हो तो वो फिजिकल क्लासेस ले सकते हो, अदरवाइज ऑनलाइन क्लासेस होंगी। सर मैंने विजिट किया था आपके पास एक दफा मैं, लेकिन बस कुछ आ नहीं सका। अच्छा 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 अच्छा। ओके, ईद के बाद आप फिजिकल क्लासेस में भी आ सकते हो एनी टाइम। बाकी इंशाल्लाह क्वेश्चन? मैं सर श्योर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बाकी बाकी स्टूडेंट्स कोई नहीं है? देखो ऑनलाइन क्लास मैंने इसी वजह से रखी होती है कि आप लोगों को जो है ना वो मेन कॉन्सेप्ट्स पता लग जाएं और एक लाइव कम्युनिकेशन मेरे साथ हो जाए, क्योंकि मैंने तो कोर्स के लिए ऐड चलाई थी, कोर्स के लिए मैंने एडवर्टाइजमेंट की थी, और जो कैंडिडेट्स मेरे पास इन्फॉर्मेशन लेने आ रहे थे वो कोर्स के लिए ही आ रहे थे। ठीक है, सो इसी वजह से मैंने ये लाइव क्यूए सेशन रखा, ये लाइव क्लास रखी हुई है, ताकि वेब डेवलपमेंट का स्किल भी सिखा दिया जाए और साथ ही साथ आपको इन्फॉर्मेशन भी दे दी जाए कोर्स की। तो एनीवन, किसी के कोई क्वेश्चंस हों तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। कोई भी नहीं है? नो सर कोई भी नहीं है। फ्रीलांसिंग से कर सकते हो आप। अच्छा, मैंने अभी देखा है कि कुछ लोग ना रोने वाले कमेंट भी कर रहे हैं, मैंने जो लिंक शेयर किया है ग्लास का। अब मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये लोग रोने वाले कमेंट रिएक्शन क्यों कर रहे हैं। ओके ये सब्जेक्ट मेरे को खुश्क लगा हो जाता हाँ, किसी को दुख लग गया होगा कि मैं फ्री क्लास करवा रहा हूँ। नहीं वो खुश्क से ज्यादा है ना इसलिए राइट भी हो सकता है। ओके, सो एनीवन जिसके अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे कर सकते हो। देखो यूट्यूब पे भी आप चीज़ें सीख सकते हो। मैं रेकमेंड नहीं करता एज एन बिगिनर फ्रीलांसर को जिसको कुछ नहीं पता यूट्यूब में रेकमेंड नहीं करता होता। यूट्यूब पे ना सीखने के काफ़ी डिसएडवांटेज भी हो सकते हैं। फ्री है ना, फ्री में एडवांटेज तो होते हैं लेकिन डिसएडवांटेज ज़्यादा होते हैं। और एक बार मैं बता दूं, जो बंदा कोई फ्री में चीज़ दे रहा होता है ना उसके अंदर डिसएडवांटेज ज़्यादा ही होते हैं एज एन एडवांटेज के मुताबिक। एग्जाम्पल के तौर पे जिस तरह से अगर आप YouTube से सीखते हो ये सारी चीज़ें, YouTube से मेरे से बहुत अच्छे मेंटोर्स हैं, वो सिखाने वाले हैं बहुत, मैं खुद YouTube से सीखा हुआ सारा। बट YouTube पे अगर आप सीखने बैठो तो लेट्स सपोज ये समझ नहीं आता हम किसकी वीडियोस देखें। अगर आप वर्डप्रेस ही सीखने बैठे हो, किसकी टाइम बहुत लगता है। बिल्कुल। अब लेट्स सपोज आप वर्डप्रेस सीखने बैठो, एक मेंटोर ले लिया, उसके तकरीबन कोई 30 लेक्चर है, आपने वो सीखना स्टार्ट कर दिया। फर्स्ट डे तो जो लोग सीख रहे होते हैं वो क्या करते हैं, पहले दिन ही 2-2 3-3 वीडियोस देख लेते हैं शौक में कि हमने सीखना है। 2 वीडियोस देख ली, अगले दिन 3 वीडियोस देख ली, अगले दिन 1 वीडियो पे आ जाते हैं और पता चलता है कि हमने 3 दिन से तो प्रैक्टिस ही नहीं की, हमसे वीडियोस ही देख रहे हैं। फिर जब वो प्रैक्टिस करने लगते हैं वो पहली वीडियोस दोबारा देखते हैं, क्वेश्चंस होते हैं ना। और लेट फोर्स अगर कहीं पे फंस जाएं तो मेंटोरशिप नहीं होती। यूट्यूब पे जो सिखा रहा होता है वो लाइव नहीं आता सिखाने के लिए, वो जस्ट आपको जो है ना वो वीडियो बना के दी होती है। और उस एरर को रिजॉल्व करने के लिए आप 10-15 वीडियोस और देखते हो, और वहाँ पे अगर आप नहीं ढूंढ पाते अपने एरर का सोल्यूशन, नेक्स्ट डे दोबारा ड्रॉ, तीसरे दिन आप कहोगे यार छोड़ो पड़ा, मैंने क्या कहना है इसको सीख के, टाइम वेस्ट ही हो रहा है। मतलब जो स्किल के अंदर अगर आप एक मेंटोर के साथ चल के एक अच्छी स्टेज पे पहुंच सकते थे, वो स्किल से आप रह जाओगे यूट्यूब पे डिमोटिवेशन होने की वजह से। और दूसरी मेन चीज़, यूट्यूब पे अगर आप सीखने बैठो तो एक स्किल सीखने में तकरीबन आपको, जहाँ पे एक मेंटोर, क्योंकि मेंटोर क्या कर रहा होता है कि आपके क्वेश्चन आंसरिंग को रिजॉल्व कर रहा होता है, जहाँ पे भी आप फंसे वहाँ से आपको निकाल देता है। कहीं पे एरर आ रहा होता है उसको रिजॉल्व किया जाता है। एक अच्छे मेंटोर की बात कर रहा हूँ इस टाइम, ठीक है। सर वो अगर फंस जाते हैं ना, वो फंसा हुआ, मैं कुछ चीजों में फंसा हूँ शॉप स्टोर बनाते हुए, वो अभी तक मैं निकल ही नहीं सका उस यही होता है ना कि वो अगर कहीं आगे से आगे मेंटोर निकल गया, होता वहाँ है, आगे से आगे निकल गया। बिल्कुल एक मेंटोर जो होता है ना वो स्पेसिफाइड आपका ना टाइम बचा रहा होता है। हाँ जी जहाँ सर पे ऐसे ही आपको है। 3 साल लग रहे होते हैं एक प्रॉपर स्किल के अंदर, मतलब के अंदर आपको अचीवमेंट में, वही मेंटोर आपको तकरीबन को 4 से 5 महीने में वो अचीवमेंट दिला देता है, क्योंकि उसने बिल्कुल आपको सर। अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक गाइड कर देना होता है कि किस तरह से आपने इसको परस्यू सर करना वो है। बंदा कहीं फंसता है ना, वो वहीं पे उसी पॉइंट पे जाके उसको ठीक कर लेता है, वो चेक वो बिल्कुल, अब समझ लेता है। वो मोटिवेशन भी नहीं तो बनी फिर रहती वो है। आपको आगे से आगे चलते जाते हो, आप उस पॉइंट पे वहीं पे कहीं रह जाते हो। यही तो बात होती है। तो इसी वजह से मैं YouTube सजेस्ट नहीं करता एज एन बिगनर को। हाँ, YouTube मैं सजेस्ट करता हूँ
जिनको बेसिक्स पता है, जिसने अगर एसईओ सीखी हुई है, अगर उसने टेक्निकल एसईओ या एडवांस एसईओ में अगर काम करना है तो वो यूट्यूब से बेस्ट प्लेटफॉर्म है, उसको पेड जी कोर्सेज सर। लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जी सर। अगर किसी को जो है ना HTML CSS आती है तो वो फ्रंट एंड या बूटस्ट्रैप पे काम कर सकता है यूट्यूब से। तो यूट्यूब उन बंदों को रेकमेंड की जाती है, ना कि उन बंदों, क्योंकि आजकल बड़े मेंटोर्स निकले या यूट्यूबर्स ही कह रहे होते हैं, यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स कि आप यूट्यूब से सीखो, आप लोग वो पेड कोर्सेज करने की ज़रूरत नहीं है, एजुकेशन फ्री है। मैं मानता हूँ एजुकेशन फ्री है, लेकिन अगर हर बंदा यूट्यूब से सीखने लग गया तो उसमें ना सिर्फ चांसेस है कि 2% लोग कामयाब होंगे, बाकी 98% लोग जो है ना वो नाकाम हो जाएंगे और डीमोटिवेट हो जाएंगे। तो ये रीज़न है, क्योंकि उनको तो चाहिए होते हैं व्यूज़ वीडियोस के ऊपर, तो वो लोग ये कह के दे देते हैं कि आप यूट्यूब वीडियोस की तरफ आओ, ना कि किसी के पेड कोर्स की तरफ जाओ। और मेरा पेड कोर्स बनाने का मकसद ये है कि मुझे ना इंटर्नशिप के लिए कैंडिडेट्स चाहिए होते हैं। हर महीने मुझे तकरीबन 20 से 25 कैंडिडेट्स चाहिए होते हैं जो मेरा काम कर रहे होते हैं। 3 मंथ की इंटर्नशिप भी मैं ऑफ़र कर रहा होता हूँ इस कोर्स के अंदर, ताकि उनको एक कैंडिडेट को क्या होता है, उसको एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बन जाता है, रियल टाइम मतलब कि काम आ जाता है, किस तरह से क्लाइंट के साथ काम करना है, कंटिन्यू किस तरह से करना है, और एक जो है ना प्रोफेशनल वेबसाइट पे किस तरह से ब्लॉग आर्टिकल्स लिखने होते हैं और उसकी एसईओ किस तरह से करनी होती है, वो चीज़ें आ जाती है उसको इंटर्नशिप। मुझे क्या बेनिफिट होता है, मुझे मैं एक कैंडिडेट मिल जाता है जो 3 महीने में फ्री में मेरे पास काम कर रहा होता है। तो ये रीज़न है मुझे कोर्स करवाने की, और मेरा कोई और मोटिव नहीं है कोर्स करवाने, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह से ज़्यादा मैं फ्रीलांसिंग से कमा लेता हूँ। जी सर। सो ये सिनेरियो मेरा मेन मकसद ये, क्योंकि खुद ही हिसाब लगाओ कि 7 कोर्सेज करवा रहा हूँ और उसकी फ़ीस कितनी ले रहा हूँ, 16,000, और 16,000 पे कह रहा हूँ कि आप मंथली मुझे 4,000 दे दो, और अगर 7 कोर्सेज को डिवाइड करो 16,000 पे, तो अप्रॉक्सीमेटली आपको पता लग जाएगा कि 2,200 रुपया पर कोर्स की फ़ीस निकल रही है। जी सर। और दूसरी तरफ देखो, अगर आपको बंदा शॉपिफाई का कोर्स करवा रहा है और वो ये बंदा ये भी नहीं बता रहा है कि इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कितनी लगनी है, और वो बंदा 50,000 रुपये ले रहा है इस चीज़ के, जी तो सिनेरियो आपके सामने ही है, आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि आपने किसकी तरफ मूव करना है। सर। अच्छा, बाकी भी कैंडिडेट्स बोल सकते हैं, मैंने माइक सबके ऑन किए हुए हैं, किसी का माइक ऑफ नहीं है। सर जी जी इस टॉपिक से तो ज़रा हट के क्वेश्चन है मेरा। जी जी। ये शेयर स्किल जो है इसको हम किस तरह यूज़ करेंगे? स्किल शेयर, जी स्किल शेयर मैंने ग्रुप में इस वजह से शेयर किया था कि कैंडिडेट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी, आपने यूज़र नेम एंड पासवर्ड ऐड नहीं करना है तो आपका स्किल शेयर अकाउंट लॉग इन हो जाएगा, जो कि हुआ है मेरा लॉगिन, ठीक है। तो वहाँ जी। फिर पेड कोर्सेज होते हैं, जिस तरह यूडेमी है ना, यूडेमी में पेड कोर्सेज हैं, इसी तरह स्किल शेयर पे भी पेड कोर्सेज होते हैं। तो काफ़ी कैंडिडेट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर हमें स्किल शेयर, मेरे पास अक्सर ना कैंडिडेट्स की रिक्वेस्ट आ रही होती है, सर हम अक्सर कहते हैं कि सर हमें ना जैस्पर AI उसका पेड अकाउंट चाहिए, तो मैं अरेंज करवा के दे देता हूँ। उसके अलावा फर्दर पिक्सेलर उसका भी चाहिए होता है। जितने भी टूल्स पेड होते हैं ना, स्टूडेंट ऑन डिमांड करते हैं, तो मैं शेयर कर देता हूँ सबके साथ। तो वो ताकि क्या है परचेज सर, ना करने मतलब पड़े। उस पे क्या नहीं, उस पे क्या है, मतलब टूल फ्री के लिए उसने आपने दिया ताकि मैं उसको ये हमें किस लिए इस्तेमाल, टूल फ्री सिर्फ टूल्स के लिए दिए हैं? मतलब लॉगिन तो मैंने कर लिया, लेकिन उसको लाइट चली गई तो इसलिए मैं कल ही किया है मैंने। लॉगिन करने के बाद वो बेसिकली एक वेबसाइट है स्किल शेयर, मैं बताता हूँ। ये स्किल शेयर बेसिकली एक वेबसाइट है जहाँ पे मल्टीपल कोर्सेज हैं, इसका पेड अकाउंट आता है, ठीक है, वो मैंने शेयर किया है। जी जी किया है बिल्कुल, ठीक है। इसके अंदर ये सारे जो बड़े मेंटोर्स होते हैं ना, उनके रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं। अच्छा सर, वो शेयर किए हैं कि अक्सर स्टूडेंट्स कह रहे थे कि हमें इसका, मुझे स्टूडेंट कह रहे थे हमें इसका अकाउंट चाहिए, तो मैंने इसका अकाउंट प्रोवाइड कर दिया। अच्छा सर, ठीक है सर। इसी तरह से अब जैस्पर AI है, जैस्पर AI बेसिकली जो है वो एक AI राइटिंग टूल है जो पेड है, जी। तो वो भी मैंने प्रोवाइड किया हुआ है। ये जैस्पर के अगर राइटर आर्टिकल राइटर एक AI है, वो भी AI टूल्स मैं प्रोवाइड करता रहता हूँ, जिस तरह से ये है।
$35 $40 पर मंथ, तो मैं इसको पे कर रहा होता हूँ, मैं आगे शेयर कर देता हूँ अपने स्टूडेंट्स के साथ, इनके अकाउंट्स भी। इवन के प्रीमियम थीम्स एंड प्लगइन्स होते हैं ना, जैसे एलिमेंटर प्रो हो गया, एलिमेंटर प्रो जो है वो बेसिकली है $400 का है मेरे ख्याल, वो भी मैंने स्टूडेंट्स को दिया हुआ है। ये वाला प्लान, एजेंसी प्लान, ये मैंने लिया हुआ है, तो ये भी मैंने अपने स्टूडेंट्स को दिया हुआ है। उसके अलावा जो है ना स्टार्टर टेम्पलेट्स प्रो है, एस्ट्रा प्रो है, एंड फर्दर काफ़ी प्लगइन्स हैं, 1.5 लगा हुआ है, क्योंकि मैंने 4 साल के एक्सपीरियंस के अंदर जितने मैंने थीम्स एंड प्लगइन्स परचेज़ किए हैं ना, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स को खास तौर पे वो परचेज़ ना करने पड़े जब वो काम कर रहे हैं वर्किंग इन्वायरमेंट में। जी सर। ठीक है, ताकि उनको अच्छा सर, जी जैसे सर अभी ये हम लोग अभी जो अभी शुरू पे कोर्स करवा रहे हैं अपने, जी बाकी मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं तो क्लास ले रहा हूँ आपकी ना, ठीक है। अब जैसे ये अभी कोर्स चल रहा है, तो इसमें जो डोमेन वगैरह जो आप बोले हो, फ्री होस्टिंग डोमेन, वो भी हमारे पास तो है, आपने करवाई है ना फ्री में, ठीक है। लेकिन वैसे अगर उसको चाहिए होगा तो सर फिर मैं आपसे डिस्कस करूंगा उसके बारे में, लेकिन फिलहाल तो है, मैंने ठीक है ना। अभी इसी वजह से ना, अब देखो होस्टिंगर की डोमेन एंड होस्टिंग जो है ना वो 10,000 की आती है। जी ऐसा ही है। अब जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, मैंने इसी वजह से स्टूडेंट्स के ना ग्रुप्स बनाए होते हैं कोर्स के अंदर, कि आप ऐसा करो 3-4 स्टूडेंट्स मिलके ना होस्टिंगर की डोमेन एंड होस्टिंग ले लो। होस्टिंगर की डोमेन एंड होस्टिंग के ऊपर 100 वेबसाइट्स जो है ना वो होस्ट हो सकती हैं एक प्लान के ऊपर। तो 3-4 स्टूडेंट्स मिलके एक होस्टिंग प्लान ले लेते हैं, तो वो सारे आपस में पैसे डिवाइड कर लेते हैं, तो 2500 3,000 में पर स्टूडेंट पड़ जाता है, तो उनको एक अच्छी होस्टिंग भी मिल जाती है और साथ में वो काम भी करते रहते हैं उसके ऊपर, अपनी वेबसाइट्स के ऊपर। हाँ सर, ये भी बहुत ही अच्छा आइडिया है, क्योंकि वो कॉस्ट भी कम आ जाती है और काम भी हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा चलें ठीक है, फिर मैं क्लास एंड कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने बेसिकली एक पॉइंट ऑफ सेल डिलीवर करना है, क्लाइंट की मुझे कॉल आई जा रही है। सो बाकी आपने अगर कोर्स ज्वाइन करना हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं ग्रुप में भी लिंक शेयर कर दूंगा क्लास का, और इस रिकॉर्डिंग का भी लिंक शेयर कर दूंगा। जी ये सर, इंशाल्लाह। रमज़ान ऑफर्स है कि रमज़ान के अंदर मैं 4,000 पर मंथ कर रहा हूँ ऑनलाइन के लिए, ठीक है। जी सर। आफ्टर रमज़ान ये ऑफर्स ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि रमज़ान का ये लास्ट, हाँ ये लास्ट बैच है कि मैं कल, हाँ ये लास्ट बैच ही होगा रमज़ान का, इसके बाद मैं जी ओके। सो ख्याल रखिएगा अपना, और कोर्स करना तो आप मुझे लास्ट में बता देना। एडमिशन इंशाल्लाह सर। कोई एडमिशन फीस नहीं है, सिर्फ ट्यूशन फीस है। ओके, ओके, हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।